चलो, आज रात तुम कहीं नहीं जा सकते। ओयांग मिंगजू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमने पवित्र मंदिर से सांठगांठ की, मेरे पूरे परिवार को मार डाला, तो तुम मेरी पत्नी हो। सांठगांठ? सभी सैनिक सुनो। पवित्र सम्राट, आदेश दीजिए। देखो, क्या यह सांठगांठ है? मेरे पास ग्रीन ड्रैगन रिंग है। मैं पवित्र मंदिर का सर्वोच्च हूँ, पूरी दुनिया पर आदेश चलाता हूँ। कौन विरोध करने का साहस करेगा? अंगूठी, यह अंगूठी मुझे जेन ने दी थी। कीतियांदाओ, तुम्हें इतना आगे तक जाना ही था। हमारा बच्चा चला गया। जेन, यह क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? चाची, आखिरी बार तुम्हें बुला रही हूँ। कीतियांदाओ ने मुझसे तलाक लेने के लिए मुझे ऊपर से नीचे धकेल दिया। यह अंगूठी मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा समझो। इन 3 साल के एहसान का भुगतान। कीतियांदाओ, आज से मेरा और तुम्हारा सब रिश्ता खत्म। वह जेन की अंगूठी है, मुझे वापस करो। कितनी ताकतवर आत्मा, वो मार्शल आर्ट्स में माहिर है। तुम हान तियानजुन हो, उस समय जिसने किल गॉड्स टेंपल से एक खरब चुराया और ग्रीन ड्रैगन रिंग भी ले ली। स्वर्ग सूची में पहले नंबर की महिला हत्यारा। बहुत अच्छा, किल गॉड्स टेंपल पूरी दुनिया में तुम्हारी तलाश कर रहा है, फिर भी तुम सामने आ गई। कौन सा हान तियानजुन? कौन सी ग्रीन ड्रैगन रिंग? तियांदाओ मर चुका है, इस सब का कोई मतलब नहीं रहा। हान तियानजुन, उस समय तुम किल गॉड्स टेंपल में उदंडता कर सकती थी, लेकिन पवित्र मंदिर के सामने तुम्हें संयम बरतना चाहिए। हा। मैं तुम्हें ग्रीन ड्रैगन रिंग वापस करता हूँ, तुम पास मत आना। हाँ तियानजुन, मैं तेंगलोंग ग्रुप भी तुम्हें वापस करता हूँ, मुझे मत मारो। कीतियांदाओ, तुम जानवर। मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे तो खुश होना चाहिए। तियांदाओ, काश समय वापस मुड़ जाता। अनाथालय में तुमने मुझे ऐसी सुरक्षा दी, मुझे बहुत याद आती है। जेन, तियांदाओ, यह दुनिया तुम्हारे बिना बहुत उबाऊ है। नहीं, जेन, यह मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है। तुमने मुझ जैसे जानवर पर इतना एहसान क्यों किया? अगर दोबारा जन्म मिले, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। मैं नहीं मरी। आप नहीं मरे, आज तो आपकी शादी है। शादी? क्या यह आज मेरी और ओयांग मिंगजू की शादी है? नहीं, ओयांग मिंगजू आज ही ड्रैगन रिंग पाएगी। दीदी, तुम्हारी कही अंगूठी मुझे क्यों परिवार में मिली? जेन अपने पसंद के शख्स से नहीं बल्कि किसी और से शादी करेगी और जिंगहाई छोड़कर चली जाएगी। ईजेन, तुम अभी क्यों तियांदाओ उस कमीने के बारे में सोच रही हो? सुन लो, आज ये शादी का करार तुम्हें चाहे साइन करना ही होगा। मैं यह करार साइन कर सकती हूँ, लेकिन साइन करने के बाद सुन परिवार से मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मुझे यह सब रोकना होगा। ससुराल वाली माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। अजीब बात है। ससुराल वाली माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आज तो यहाँ तो मिल की शादी है।
मुझे छोड़ो। अरे अरे माँ, मुझे मिल गया। वाह, यह झेंझेन ने तियांदाओ को दिया था। तुम इसे नहीं ले जा सकते, मुझे दो। ये बूढ़ी सांप कौन है? अरे तुम्हारी हिम्मत देखो मेरी माँ को मारने की। क्यों तियांदाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अंगूठी लेने की? वापस दो। मैं क्यों तियांदाओ, तुम नमकहराम, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। श्री क्यू, आपका मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या मेकअप? तुमने मेरे बेटे को मारा। आज तुम घुटने टेक कर मेरे बेटे शियाओलोंग से माफी मांगो, वरना यह शादी मत करो। ससुराल वाली माँ, ऐसा न करें। शादी जैसा बड़ा मामला यह कैसे मनमर्जी से रद्द कर सकते हैं? माँ चिंता मत करो, मैं जरूर शादी करूंगा, लेकिन ओयांग मिंगजू से नहीं। बनावटी बन रहा है, पता नहीं कौन था, कुत्ते की तरह। घुटने टेककर मेरी बहन से प्रपोज किया। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन अब तेंगलोंग ग्रुप की चेयरमैन है। उसकी कीमत अरबों में है। अगर वो तुम्हारी प्रपोजल मान लेती तो तुम्हारे परिवार को 10 जन्मों तक इतनी किस्मत नहीं मिलती। समधी, तुम बेईमानी की बात मत करो। तेंगलोंग ग्रुप, वह झेंझेन ने हमारे तियांदाओ को दिया था। तियांदाओ ने मिंगजू को दे दिया। बकवास। हम ओयांग परिवार की चीज, वह हम ओयांग वालों की काबिलियत है, चाहे चोरी हो या जबरदस्ती। तुम उस सुन यीझेन को हमारी मिंगजू से मत तुलना, वह लायक नहीं है। माँ बस करो, इनसे बहस मत करो। हम क्यूई, समझदार बनो, जल्दी से अंगूठी मुझे दे दो। ये मेरी बहन ने खास तौर पर मांगी है, छोटी सी चीज। यह अंगूठी झेंझेन ने मुझे दी है। इस बार मैं किसी को नहीं दूंगा। पवित्र मंदिर के योद्धाओं, तुरंत मेरे पास आओ। ग्रीन ड्रैगन रिंग, पवित्र प्रभु की गद्दी, उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन सिर्फ ग्रीन ड्रैगन रिंग से पवित्र प्रभु की गद्दी नहीं मिलती। ग्रीन ड्रैगन और येलो ड्रैगन तलवारों का मिलन होना चाहिए, तभी पवित्र प्रभु की विरासत मिल सकती है। फिर भी ग्रीन ड्रैगन रिंग के उत्तराधिकारी ने हमें बुलाया है, हमें तुरंत जाना चाहिए। लेकिन साथियों, यह बात कुनपेंग को कतई नहीं पता चलनी चाहिए। हाँ, कुनपेंग ने हाल ही में महान कौशल हासिल किया है। वो ग्रीन ड्रैगन रिंग ढूंढ रहा है, पवित्र प्रभु की गद्दी हथियाने की कोशिश में। उसे पवित्र प्रभु के उत्तराधिकारी के बारे में कतई नहीं पता चलने देना। भूत प्रेत दिखा रहा है। मुझे अंगूठी दे दो। शियाओलोंग, तुम्हें क्या हुआ? शियाओलोंग, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। ये बात मुझे अपनी बहन को बतानी है, मैं उसे मरवा दूंगा। क्यों तियांदाओ, आज तुम्हारी यह शादी। भूल जाओ, तुम खत्म हो। शादी? क्या ओयांग मिंगजू लायक है? इस जन्म में मेरी पत्नी सिर्फ सुन यीझेन होगी। ठीक है, तुमने कहा। शियाओलोंग, चलो हम चलते हैं। तुम मेरा इंतजार करो। अरे समधी, बेटा, तुमने गलती कर दी। पहले तुमने झेंझेन के साथ गलत किया था। वो झेंझेन की दयालुता थी, उसने तुमसे नहीं पूछा। लेकिन वह ओयांग मिंगजू, वो अलग है। अगर तुमने उससे रिश्ता तोड़ा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और अगर तुमने अपराध किया ओयांग मिंगजू का, तो जिंघाई में कोई भी औरत तुमसे शादी नहीं करेगी। माँ, मुझे झेंझेन से मिलना है। श्री झेंग, क्या तुम चाहते हो कि अच्छे या बुरे समय में सुनी जी की हमेशा रक्षा करोगे? बिल्कुल। सुनी जी, क्या तुम चाहती हो कि यह आदमी तुम्हारा पति बने, उससे शादी का वादा करो? लगता है झेंग परिवार की दुल्हन इच्छुक नहीं है। मजा आने वाला है। ये दुल्हन पहले टेंगलोंग ग्रुप की प्रमुख थी। झेंग परिवार ने उससे शादी की, बहुतों ने ईर्ष्या की। अब वो ईर्ष्या मजाक बन गई है। सुनी झेंग, ये प्यारी, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम अभी सोचती हो कि तुम पहले वाली अरबी प्रमुख हो? समझो, कल तुमने शादी का अनुबंध साइन किया था। पापा, तुम जितनी चपत लगाओगे, हमारा रिश्ता उतना ही कमजोर होता जाएगा। अंकल, तुम सुनजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी बेटी है। क्या सुनजी? सुनी झेंग, क्या तुम अभी सोचती हो कि तुम वो ऊंचे पद वाली सुनजी हो? अब तुम एक कुतिया हो। मैं 10 करोड़ दहेज देकर तुम्हें खरीद सकता हूं। सुन डोंगाई, तुम खुद देख लो। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट देता हूं। 1 मिनट बाद अगर ये प्यारी मानने से इनकार करती है तो तुम्हारा सुन परिवार खत्म हो जाएगा।
ठीक है झेन झेन, पापा तुमसे विनती करता है, अब तुम टेंगलोंग ग्रुप की प्रमुख नहीं रही। अब कोई भी हमारे सुन परिवार को परेशान कर सकता है। अगर हमें जिंघाई में रहना है तो हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। बेटी, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम उस आदमी के लिए जान भी दे सकती हो, लेकिन उसकी जान ओयांग मिंजू के लिए है। वह प्यारी, और आज वह उस कुतिया से शादी कर रहा है। इससे प्यार छोड़ दो बेटी। ठीक है। जारी रखें। संजी, क्या आप झेंग साहब की पत्नी बनना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ। मैं सहमत नहीं हूं। बेटी, तुम उस क्यूतियान दाओ को कभी मत छोड़ना। वह जानवर, उसने न सिर्फ शियाओलों को पीटा, बल्कि अंगूठी भी छीन ली। दीदी, जल्दी देखो, उसने मेरा चेहरा किस हाल में कर दिया है। दीदी, ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है जो रोज मेरे सामने पूंछ हिलाता है, जिसने हजारों अरब का टेंगलोंग समूह मुझे सौंप दिया, वह चाटुकार अचानक पागल होकर मेरे परिवार को पीटेगा? क्या यह संभव है? नहीं दीदी, तुम मुझ पर और माँ पर विश्वास नहीं करती, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करती हो। अगर मैं तुम्हारी और माँ की जान मांगू, क्या तुम दोगी? वह देगा, इसलिए क्या मेरा उस पर विश्वास करना गलत है? दीदी, तुम्हें लगता है तुम्हारा पाला कुत्ता बहुत आज्ञाकारी है? जाने से पहले मैंने उसके अंदाज से सुना, वो तो सुन यीझेन को ढूंढने जा रहा है। क्या सच में? वह बहुत अच्छी तरह जानता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे अच्छे कुत्ते। यह तो मुझे एक बड़ा आश्चर्य देने जा रहा है। हा हा हा। मैं सहमत नहीं हूं। तुम बेकार आदमी यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। चाचा, मैं आपको गलत काम करने से रोकने आया हूं। झेन झेन किसी और से शादी नहीं कर सकती। क्यूतियान दाओ, तुम्हें आने की शर्म भी नहीं आती। तुमने मेरी मिस को कम दुखी नहीं किया है। जियाली, सर, कृपया शपथ फिर से दोहराए। मैं बहुत खुशी से झेंग साहब से शादी करना चाहती हूँ। यीझेन, आखिरकार तुम समझ गई, जल्दी बोलो। मत बोलो। झेन झेन, मुझे पता है मुझे माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को चोट पहुंचाओ। तुम मरना चाहते हो? क्यों तियान दाओ, तुम ये मत सोचना कि ओयांग मिंजू के होने से तुम कुछ भी कर सकते हो। अब मानी मत ऐसे हुई, मेरी बेटी की शादी में बाधा डालने की। मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसका ओयांग मिंजू से संबंध है? क्यों सर, डरो मत, वो तो एक आलसी आदमी है। पहले मेरी बेटी पर निर्भर था, अब मेरी बेटी गिर गई है, फिर ओयांग मिंजू से जुड़ गए। अरे नहीं, आज तो तुम्हारी और ओयांग मिंजू की शादी है ना, यहाँ कैसे आ गए? ये योजना नहीं थी ओयांग मिंगजू से शादी करने की। हाँ, मैंने कहा था तुम बेकार हो, पर सही भी तो है। मैं सोच रहा था ओयांग मिंगजू कैसे तुम जैसे नाकारा को पसंद करेगी। अलग हो गए ना, तो अब तुमने सोचा मेरी बेटी का सहारा लेंगे? तुम बेशर्म हो। तियान दाओ, जाओ, मैं थक गया हूँ। मुझे अंगूठी पहना दो। या तुम क्या कर रहे हो? झेन झेन नहीं, झेन झेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। झेन झेन, बस करो। कि तियान दाओ, तुम हमेशा से इतने स्वार्थी हो। तुमने कहा शादी, तुमने कहा तलाक। तुम मुझे क्या समझते हो? आज यह शादी होकर रहेगी। हाँ, हमेशा से मैं बहुत स्वार्थी रहा हूं, लेकिन आज मैं एक बार फिर स्वार्थी बनना चाहता हूं। मिंगजू, मुझे एक अच्छा विचार आया। हमारी शादी युंगोंग शांगयुआन में करें। तियान दाओ, तुम ही मुझे सबसे अच्छा समझते हो। यूनगोंग शांगयुआन में शादी, यह सरप्राइज बिल्कुल परफेक्ट है। ओयांग मिंगजू, टेंगलोंग ग्रुप की सीईओ। अब मजा आएगा। ओयांग मिंगजू स्पष्ट रूप से मुसीबत लेकर आई है। सन परिवार मुसीबत में पड़ गया है। मैं घोषणा करती हूँ, अभी से यूनगोंग शांगयुआन मेरे कब्जे में है। अब मैं सफाई करवाऊंगी। किसी को आपत्ति है? ओयांग सीईओ, हालांकि आपका लोंगटेंग ग्रुप अमीर है, लेकिन ये ज्यादती है। तुम झेंग परिवार से हो। जब तुम जानते हो कि मैं झेंग परिवार से हूं, तो कृपया सम्मान दे। सूचना दें, टेंगलोंग ग्रुप झेंग परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द करें। दिखावा करना बंद करो। जेंग परिवार ने दशकों से जिंगाई में खेती की है। क्या आपको लगता है कि एक फोन कॉल मुझे डरा सकती है?
किंगसुंग, आपने टेंगलुंग ग्रुप के किसी को नाराज किया है। टेंगलुंग ग्रुप ने अब हमारे साथ सहयोग रद्द कर दिया है। जिंग परिवार को अरबों का नुकसान हुआ है। अन्य परिवारों ने भी हमारे साथ संबंध तोड़ लिए हैं। मैं आपको तुरंत जिंग परिवार से निकाल रहा हूँ। टेंगलुंग ग्रुप के क्रोध को शांत करने के लिए ओयांग अध्यक्ष, चिंता न करें, हमारा सुपरिवार तुरंत शादी की जगह खाली कर देगा। आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। और श्री की शादी की दावत। तियांदाओ, तो आप यहाँ आए हैं बस मुझे अपमानित करने के लिए। सुनिए जिन, अब आप निराश हो सकते हैं। उनके दिल में आपके लिए कभी जगह नहीं थी। नहीं तो क्या? सुनिए चैन, आपकी यह उदास स्थिति एक कुत्ते जैसी लग रही है। ओयांग मिंगजू, आप इतने घमंडी मत बनो। अगर तियांदाओ यह कुत्ता नहीं होता, आप में क्या योग्यता है हमारी मालकिन के सामने ऐसा व्यवहार करने की? आप अब तो विरोध करने की हिम्मत भी नहीं है। क्या आप हार महसूस कर रहे हैं? हाँ, आप हमेशा खुद को पुरुषों से कम नहीं समझती थी, लेकिन पुरुषों के मामले में आप काफी असफल रही हैं। आपका सबसे प्यारा आदमी मेरे सामने एक पालतू कुत्ते की तरह है। मुझे जो चाहिए वह मुझे देता है, आपका प्यार, आपका टेंगलोंग ग्रुप। अब सब मेरा है, जैसे आज आपकी शादी है। तियांदाओ ने जानबूझकर जगह यूंगोंग शांगयुआन में रखी, बिल्कुल वैसा ही, बस मुझे एक बड़ा आश्चर्य देने के लिए। जब मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी के समय मेरी अच्छी दोस्त पास में खड़ी होकर फीकी लग रही है, एक सहायक की तरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैंने गलत आदमी को चुना, गलत समझा। तियांदाओ, धन्यवाद। नहीं, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। तियांदाओ, अगर ऐसा नहीं होता, जिनसे किसी और से शादी कर लेती। यह आपके जीवन का एकमात्र काम है जो घृणित नहीं है। इसका क्या मतलब है? जिंजे, अब कोई हमें परेशान नहीं कर रहा। कृपया मुझे आखिरी मौका दें, मैं अपना बाकी जीवन अपनी गति स्थान में लगाऊंगा। तियांदाओ, तुम पागल हो, तुम मेरा कुत्ता हो। उसके सामने कैसे घुटने टेक सकते हो? उठो। तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? ओयुयांग मिंग्स हूं। तुम्हें देखना भी मुझे घिन आती है। क्यूआई तियांदाओ, तुम क्या खेल रहे हो? इतने सालों से तुम्हारा खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिन जिन, मुझे लगता है जैसे मैंने एक बुरा सपना देखा। अब सपना टूट गया। मुझे आखिरकार समझ आया। मैंने लगभग अपनी सबसे प्यारी औरत को खो दिया था। चुप रहो। क्यूआई तियांदाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? जल्दी से माफी मांगो। तुमने कहा था अगर मैं मर गया तो तुम भी नहीं जियोगे। मेरे लिए भी यही है। अब मेरी यह जान तुम्हारी है। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। ओयुयांग मिंगजू, तुम्हारी हिम्मत। जिन जिन, मिस, आप क्या कर रही हैं? यह नहीं हो सकता क्यूआई तियांदाओ। अगर तुम पहले की तरह घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो, तो मैं अभी भी तुमसे शादी कर सकती हूँ। जल्दी घुटने टेको। ल्यूयांग मिंग्स हूं, पागल मत बनो। हमारा अभी भी हिसाब बाकी है। ठीक है क्यूआई तियांदाओ, मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुमने खुद उसकी कदर नहीं की। क्योंकि तुम सनयीजन के साथ मिलना चाहते हो, तो मैं तुम दोनों कुत्तों की इच्छा पूरी करता हूँ। सेंट टेम्पल के योद्धा कहाँ हैं? ओयुयांग अध्यक्ष, मैं जिंग है झंग परिवार की ओर से ओयुयांग अध्यक्ष को आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। आज हम 1000 साल पुराना मूंगा प्रस्तुत करते हैं। ओयुयांग अध्यक्ष, मैं जिंग है झू परिवार की ओर से ओयुयांग अध्यक्ष को आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। आज विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं जिन जिन टावर के 10 दुकानें। ओयुयांग अध्यक्ष, मैं जिंग है फिंग परिवार की ओर से भविष्य में ओयुयांग अध्यक्ष को परिवार का मुखिया मानेंगे। आज विशेष रूप से बादाशान रेन यून हाइटिंग ताओ तू की एक पेंटिंग प्रस्तुत करते हैं। हे भगवान, ये कमाल है। 3 बड़े परिवारों ने ओयुयांग मिंगजू को आदरपूर्वक स्वीकार किया है और साथ ही भेंट भी दी है। इतनी बेशकीमती खजाने, तो ओयुयांग परिवार भविष्य में सब पर हावी हो जाएगा। ले जाओ इसे। नियनचेंग, तुमने इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया और मुझे बताया तक नहीं। मेरा दिल धड़क रहा था। अगर पहले बता देते तो वो सरप्राइज कहाँ रहता? क्या अभी तुम ही मिंगजू से हिसाब चुकता करना चाहते थे? झेन झेन, तुम भ्रमित मत हो जाओ। जल्दी से क्यूटेंडाओ से अपना नाता तोड़ लो। सच में नहीं सोचा था कि ओयांग मिंगजू और झांग जनरल के बीच संबंध है। पवित्र मंदिर, वो तो महाद्वीप पर सबसे गहरा, सबसे प्राचीन अस्तित्व है। 3 बड़े परिवारों की तुलना में उसका अपमान तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पापा, तुम मेरे बारे में मत सोचो। तुम हट जाओ। झांग जनरल, हमारा सुपरिवार,
इस कुत्ते से कोई लेना देना नहीं है। मारना हो तो उसे मारो। हम सब परिवार पूरी तरह से आपकी सेवा में है। क्या सचमुच? तो फिर तुम उसे क्यूटियन दाओ, इस कुत्ते को मारने दो। क्या डर गए? सब हो गए, तुम खुद को रास्ते में मारो। ये तो झांग जनरल से संबंध जोड़ने का सुनहरा मौका है। अगर तुमने इसे सफलतापूर्वक किया और झांग जनरल की कृपा प्राप्त कर ली तो भविष्य में तुम्हारा सन परिवार जरूर आसमान छू लेगा। बिल्कुल सही। अगर तुम्हारा सन परिवार इस मौके को नहीं चाहता तो क्या ये मौका हमारे झू परिवार को दे सकते हो? क्यूटियन दाओ, सुन रहे हो? इतने सारे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। देखता हूँ तुम कैसे मरते हो। ओ यांग मिंजू, तुमने एक बात गलत समझी है। सन युचेन, तुम फिर क्या चाल चलने की सोच रहे हो? तुम्हारा सबसे अच्छा यही है कि तियांग दाओ के लिए प्रार्थना करो कि वह सुरक्षित रहे। नहीं तो टेंगलोंग ग्रुप के जो 50 अरब रुपए फ्रीज हैं, उन्हें पाने की सोचना भी मत। क्या नहीं हो सकता? तुम्हें कैसे पता फंड फ्रीज होने की बात का? मुझे कैसे पता? जब टेंगलोंग ग्रुप तियांग दाओ को सौंपा गया था तब मैंने एक गुप्त चाल छोड़ दी थी। शेयर ट्रांसफर के समय वह गुप्त चाल अपने आप सक्रिय हो गई। टेंगलोंग ग्रुप के 50 अरब रुपए फ्रीज हो गए। यह तुम थी? विदेशी बैंक में जमा ग्रुप के 50 अरब रुपए फ्रीज होने का कारण पता लगा क्या? विदेशी ग्रुप की तरफ से गोपनीयता समझौते के कारण फ्रीज होने की विशेष स्थिति बताने से इनकार कर दिया गया है। 50 अरब रुपए फ्रीज होने से बहुत तकलीफ हो रही है ना? फ्रीज हुए फंड को रिलीज करवाने का केवल एक ही तरीका है, क्यूटियन दाओ से शादी करो। क्या? ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन यह तो गलत है। तुम तो क्यूटियन दाओ को इतना प्यार करती हो, फिर भी तुमने फंड से मुझे धमकाकर उससे शादी करवाने की कोशिश की। ओ यांग मिंजू, तुम जैसी दुष्ट औरत कैसे समझ सकती है? मेरी बेगम, क्यूआई दाओ का पहले का सबसे बड़ा सपना किसी प्यारे से शादी करना था। मेरी बेगम ने उसकी खातिर यह कदम उठाया। अच्छा, ऐसी बात है। बहुत ही मार्मिक है, लेकिन तुम्हें लगता है इससे हमें धमकाया जा सकता है? सबको मार देंगे। बैंक के नियम के मुताबिक कंपनी की जमा रकम 3 साल बाद खुल जाती है। नियन चेंग, तुम ठीक कहते हो। सबको मार दो। झंगनियन चिंग, तुमने जिंगहे की रक्षा की है। अभी भी वापस लौटने का मौका है। क्यूआई दाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब कैसा वक्त चल रहा है? तुम अभी भी यहाँ बकवास कर रहे हो। मेरी सेवा का लिहाज करो क्यूआई दाओ। तुम्हारी ये बात सेक्रेड हॉल के उच्च अधिकारियों का अपमान है। मैं तुम्हें सेक्रेड हॉल के कारागार में डालूंगा, जहां तुम न जी सकोगे, न मर सकोगे। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, यह क्या है? एज़ियो ड्रैगन रिंग। सच में एज़ियो ड्रैगन रिंग। एज़ियो ड्रैगन रिंग का वारिस। वो तो सेक्रेड लॉर्ड की गद्दी पाने का हकदार है। नकली है, यह जरूर नकली है। मैंने भी यह अंगूठी देखी है, लेकिन यह तो बहुत साधारण है और यह हमेशा बिस्तर के नीचे पड़ी रहती थी। यह एज़ियो ड्रैगन रिंग कैसे हो सकती है? एज़ियो ड्रैगन रिंग के आगे सब नतमस्तक। आदेश दे, कोई नहीं टाल सकता। सेक्रेड लॉर्ड के वंशज, मेरा झू परिवार उसके झंगनियन के धोखे में आ गया था। सारी गलती कृपया सेक्रेड हॉल की सेना से झंगनियन की गलती है। हमसे कोई लेना देना नहीं। सेक्रेड लॉर्ड के वंशज, आप जिसे भी सजा देना चाहे, मेरा फिंग परिवार पहला समर्थन करेगा। हाँ, क्या बेटा है, मुझे पता था मैं गलत नहीं हूं। मैं बिना शर्त तुम्हारा साथ दूंगा। उठो, सब उठो। वह तो मेरा एक कुत्ता था। तुम सब पागल हो गए हो क्या? नकली है, यह अंगूठी जरूर नकली है। हाँ, नकली, जरूर नकली है। सेक्रेड लॉर्ड के वंशज की पदवी कितनी महान है। एज़ियो ड्रैगन रिंग के आगे सब आज्ञाकारी, कोई नहीं हिल सकता। तीनों दिव्य सेनापति साथ होने चाहिए। ये कैसे संभव है कि आधे दिन में एक भी सेनापति न दिखे? सेक्रेड लॉर्ड के वंशज का स्वागत है। दिव्य सेनापति फेंग हुआंग, दिव्य सेनापति वायु, दिव्य सेनापति क्युआई, तीनों दिव्य सेनापति आ गए। अब तो खत्म हो गया। नियन चेंग, तुम उठो। क्यूई तियान दाओ एक नकली है। प्यारी, तुम अभी भी अनादर कर रही हो। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको, घुटने टेको। क्यूई तियान दाओ, वे सब तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। तुम तो हमेशा से ही बेकार हो। कैसे हो सकता है कि तुम संत सम्राट हो? पागल औरत, तुम मरना चाहती हो तो मुझे मत घसीटो। संत सम्राट महाराज, हम देर से आए, लेकिन मैंने अभी किसी को सुना। संत सम्राट महाराज की पहचान पर सवाल उठाते हुए वाकई बहुत हिम्मत है। संत सम्राट महाराज, झांग नियान चेंग कुनपिंग दिव्य सेनापति का शिष्य है। उसने सम्राट का अपमान किया है। मैं कुनपिंग की ओर से उसे अपराधों की जेल में डालता हूँ। ठीक है। तियान दाओ, एक दिन का दाम्पत्य 100 दिन का एहसान। हम अनाथालय में बड़े हुए बचपन के साथी। तुम मुझे मार नहीं सकते। बचपन के साथ ही ये शब्द तुम्हारे मुंह से सुनकर कितना घिनौना लगता है। बचपन में तुम्हें अनाथालय में मेरी जान बचाई थी। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा, लेकिन तुमने तियान दाओ, असल में उस समय तुम्हारी जान बचाने वाला सुन यी झेन था।
मिंगजू बहन, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। मुझे तुम्हारे बदले की जरूरत नहीं, तियान दाओ भैया। मैं भी तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगी। अरे तुम दोनों मूर्ख। जेन जेन, इतने सालों से तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तो बचपन की बात थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने समय तक याद रखोगे। मारो या काटो, जो चाहो करो। तुम दोनों पसंद करो, ये नारी है। तुम जाओ। पहले के अनाथालय के रिश्ते सब खत्म। सुनिए जेन, तुम किस बड़े आदमी का नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मुझे जाने देकर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी? नहीं, मैं जरूर वापस आऊंगी और तुम्हें कुचल दूंगी। तुम्हारी हिम्मत। जब किंग लोंग अंगूठी प्रकट हो चुकी है, संत सम्राट के उत्तराधिकारी क्यों नहीं बाहर आकर बात करते? कुनपेंग। कुनपेंग कौन है? संत सम्राट को पता नहीं, संत सम्राट के स्वर्गवास के बाद हम 4 दिव्य सेनापतियों के अपने अपने कर्तव्य थे। उनमें कुनपेंग सबसे शक्तिशाली है, बाहर युद्ध करता है और सबसे महत्वाकांक्षी भी है। वह हमेशा से संत सम्राट की स्थिति पर नजर गड़ाए हुए है। शायद उसका इरादा अच्छा नहीं है। सर्वोच्च किंग लोंग अंगूठी इस दुनिया में अब कौन खुद को सर्वोच्च कहने की हिम्मत करेगा? चलो मिलते हैं उससे। बेटी, अब जाने का समय हो गया है। बेटी, हमने पहले ही तय किया था, शादी हो या न हो, आज तुम्हें जाना ही है। नतीजों के बारे में सोचो। इतने अच्छे दामाद को छोड़कर जा रही हो। जिन जिन, कितियांडाओ सेंट लॉर्ड के उत्तराधिकारी है। अगर मुझे पहले पता होता कि उनकी इतनी प्रतिष्ठित पहचान है तो मैं तुम्हारी तलाक की इजाजत कभी न देता। जाकर देखो। उस आदमी को देखते ही दिल पिघल जाता है। सेंट लॉर्ड के उत्तराधिकारी बड़े शानदार हैं न? मुझे लगा था सेंट लॉर्ड के उत्तराधिकारी कैसे होंगे, कमजोर, एक झटके में गिर जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत सेंट लॉर्ड के उत्तराधिकारी का अपमान करने की। फेंगोवांग बाई हूँ, 6 महीने बाद मिले। तुम लोग और कमजोर हो गए हो। कुनपेंग, क्या तुम जानते हो यह क्या है? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। क्या तुम पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ना चाहते हो? सेंट लॉर्ड के 2 अंगूठियां, ग्रीन ड्रैगन रिंग सर्वोच्च है, जो असीमित शक्ति का प्रतीक है, और येलो ड्रैगन रिंग दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, जो अद्वितीय मार्शल आर्ट का प्रतीक है। तुम्हारे पास सिर्फ ग्रीन ड्रैगन रिंग है और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए लड़ूं। 10 देशों के कुनपेंग जनरल तुम्हारी बात माने। तुम इस लायक भी हो। ओह, तो बताओ कैसे तुम मेरे अधीन रहोगे? आसान है, वर्ल्डली टेस्ट पास करो। नहीं कुनपेंग, तुम ज्यादा कर रहे हो। सेंट लॉर्ड सिर्फ एक दिन से सिंहासन पर है। अभी उनकी नींव कमजोर है। वर्ल्डली टेस्ट बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तो अंगूठी वापस कर दो। मेरे पास 10 लाख सैनिक है। मेरी दौलत पूरे देश के बराबर है। मेरी मार्शल आर्ट क्षमता दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। क्या हाल है, अंगूठी दोगे या नहीं? बकवास बंद करो, बताओ टेस्ट क्या है? तुम्हें वर्ल्डली टेस्ट के बारे में भी नहीं पता? ठीक है, मैं बताता हूँ। सेंट हॉल में ग्रीन ड्रैगन रिंग शक्ति का शिखर है। शक्ति का रास्ता अधीनस्थों को नियंत्रित करने में है, और वर्ल्डली टेस्ट शासक की बुद्धि और दूरदर्शिता की परीक्षा है। बेशक मैं तुम्हें वर्ल्डली टेस्ट के लिए चुनौती देता हूँ। मुझे भी भाग लेना होगा। हमारे पद के अनुसार हम कीमती है, खतरे में नहीं जा सकते। हम दोनों एक एक प्रतिनिधि चुनेंगे। 3 दिनों में 10 अरब कमाओ। जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। झाओरेंजियोंग, तुम्हारे पास अनगिनत संपत्ति है, मजबूत कनेक्शन है, हर तरह का फायदा है। अब तुम सेंट लॉर्ड के उत्तराधिकारी को वर्ल्डली टेस्ट के लिए चुनौती दे रहे हो। यह बहुत घटिया है। क्या हो गया? खेलने से डरते हो तो सीधे लड़ाई शुरू करते हैं। झाओरेंजियोंग, क्या तुम्हें यकीन है तुम अकेले जीत सकते हो? मैं फेंगहुआंग और क्यूलिंग तीनों ही। भाई हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं जरूर हार जाऊंगा? संत सम्राट महाराज, मेरा मतलब यह नहीं था। यह जिंगशी महापरीक्षा मैं स्वीकार करता हूँ। क्यूलिंग महाराज, नहीं। जिंगशी महापरीक्षा स्वर्ग और पृथ्वी के साक्षी सच में संत सम्राट के उत्तराधिकारी है। शानदार हिम्मत। अब जिंगशी महापरीक्षा स्वर्ग और पृथ्वी ने देख लिया है। भागने का कोई रास्ता नहीं। टिंगलोंग समूह के अध्यक्ष ओयांग मिंगजू सब जानते हैं ना, वही मेरी प्रतिनिधि होगी। मैं तो जा चुका था, लेकिन कुनपेंग महाराज ने प्रतिभा पहचानी और मुझे तुम्हें सबक सिखाने भेजा। क्यों तियानदाओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे तुम कितना भी छटपटाओ, तुम हमेशा एक कुत्ता ही रहोगे। ओयांग मिंगजू, मैंने तुमसे कहा था, वह क्यों तियानदाओ भले ही कुत्ता हो, लेकिन वह मेरा कुत्ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बदतमीजी करने की? तुमने मुझे मारा। तुम झेन झेन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों तियानदाओ हालांकि संत सम्राट के उत्तराधिकारी है, लेकिन कुनपेंग महाराज के सामने वो बस इतने ही लायक है। मेरी प्रतिनिधि वही होगी। क्यों तियानदाओ, तुम कुनपेंग महाराज से लड़ना चाहते हो? हमें सुन परिवार को मत घसीटो। पहले तुमने मेरी बेटी को एक बार नुकसान पहुंचाया, क्या दूसरी बार भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो? क्यों तियानदाओ, मैंने तुम्हें फिर गलत समझा। मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी युक्ति के प्रति सच्चा पश्चाताप है।
लेकिन अहम वक्त पर तुम फिर से मेरी युक्ति के पीछे छिपना चाहते हो। क्या तुम मर्द बनकर नहीं रह सकते? यारी गलत मत समझो। मैंने जिन को प्रतिनिधि चुना है क्योंकि मुझे जीत का पूरा भरोसा है। पहले मैंने ओयांग मिंगजू पर गलत भरोसा किया था। अब मैं खुद उससे टेंगलोंग समूह वापस लेकर रहूंगा। क्यों तियानदाओ, तुम अभी तो हो नाली का कीड़ा और पलटना चाहते हो? मेरे पास हजारों करोड़ की संपत्ति है और पीछे है कुनपिंग जैसे सेनापति। कह सकते हैं अब मैं जमीन पर पैर पटकूं तो पूरा जिंघाई हिल जाए। तुम मेरे सामने क्या लड़ोगे? क्या अपने उस बदबूदार मुंह से? बढ़िया कहा। एक नाक में दम किया हुआ नौसिखिया मेरे उकसाने भर से ही मेरी जिंगशी महापरीक्षा स्वीकार करने की हिम्मत कर गया। कितना मूर्ख है। सन सम्राट के उत्तराधिकारी के प्रतिनिधि का पद मैं लेती हूँ। शुक्रिया मत करना, मैं बस वापस ले रही हूँ जो मेरा अपना है। बहुत हिम्मत है, लेकिन तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पूरे सन परिवार को भी गहरी खाई में धकेल दिया है। अब तुम्हारे सन परिवार के लिए चाहे तुम जमीन पर गिरकर माफी मांगो, कोई फायदा नहीं होगा। मेरा आदेश सुनो, अभी से जिंगाई की कोई भी ताकत अगर सन परिवार की मदद करने की हिम्मत करेगी तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। कुनपेंग महोदय, कितियानदाओ, तुम सच में एक जानवर हो। तुमने पहले जेजेन को बर्बाद कर दिया। पूरी 1000 अरब की कंपनी खत्म हो गई। क्या तुम हमारे सन परिवार को भी मारना चाहते हो? तुम्हारी पवित्र शासक महोदय के प्रति असम्मान करने की हिम्मत? कितियानदाओ, अगर हमारे सन परिवार को थोड़ी सी भी हानि पहुंची तो मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। मिस, चलो हम यहाँ से चलते हैं। पवित्र शासक महोदय, झाओ लिनक्सियों को जिंगशी की महान परीक्षा में शामिल करने का फैसला यह ठीक नहीं है। वह ऐसा नीच इंसान है, वह हर कीमत पर अपने रास्ते में रुकावट आएगा। महोदय, आप थोड़ी जल्दबाजी में हैं। भौगोलिक लाभ और लोगों का समर्थन दोनों कुनपिंग के पक्ष में है। यह महान परीक्षा बिल्कुल आसान नहीं होगी। किसने कहा कि हम हारेंगे? भौगोलिक लाभ और लोगों का समर्थन हालांकि कुनपिंग के पक्ष में है, लेकिन सही समय निश्चित रूप से मेरे पक्ष में होगा। 3 दिन में 10 अरब कमाना मेरे लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है, लेकिन झाओ लिनक्सियों निश्चित रूप से गंदी चालें चलेगा। मुझे अच्छी तरह सोचना होगा। पिछले जन्म के इस साल की सारी जानकारी के बारे में। फेंग हुआंग बाई हूं। एक तरफ जाकर हानि को पकड़ो। किसे पकड़े? जिंगहाई के गवर्नर जो जियानलिन को। मेट्रो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। विस्तृत योजना मार्ग, सब कुछ इसमें है। प्यारे, इस चीज के साथ जिंगशी की महान परीक्षा हम निश्चित रूप से जीत जाएंगे। अच्छा, इस मेट्रो लाइन 8 की योजना के साथ सुन यिचेन, वह औरत निश्चित रूप से फंस जाएगी। चाहे वह कितनी भी जद्दोजहद करे, आखिरकार वह हमारे जाल में ही फंसेगी। कितियानदाओ, तुम्हारे बस की बात है पवित्र शासक बनने की? महोदय, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप जल्द से जल्द पवित्र शासक के पद पर आसीन हो सकें। मेरी सुंदरता, क्यों न तुम अभी से अभ्यास शुरू कर दो कि कैसे सेवा करनी है। मुझे भविष्य के पवित्र शासक को दिन के उजाले में झूठी घोषणा करने वाला पवित्र शासक बनने लायक है। कौन है? गवर्नर जो, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत बड़ी हिम्मत है। जब तुम जानते हो कि मैं इस शहर का गवर्नर हूं तो भी तुम इतनी बेशर्मी से बात कर रहे हो। मेरे स्वामी से बात करते समय विनम्र रहना बेहतर होगा। फेंग हुआंग देवदूत। मिस, आप अभी भी प्रोजेक्ट ढूंढ रही हैं? क्या आप आराम करने का इरादा नहीं रखती? 3 दिन में एक तरह का प्रोजेक्ट ढूंढना आसान नहीं है। हमें समय पर काम करना होगा। मिस, मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हैं। यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही हम जिंगहाई छोड़ देंगे। मिस, हमें जाना ही होगा। जब आपने किलर गॉड टेंपल में घुसकर 100 अरब चुराए थे और टेंगलोंग ग्रुप बनाया था, अब किलर गॉड टेंपल के लोग जिंगहाई के आसपास तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास समय नहीं है। मुझे पता है। सच में? क्या हुआ मिस? मुझे अभी खबर मिली है, मेट्रो लाइन 8 जल्द ही खुलने वाली है। कल एक जमीन नीलामी हो रही है। कुछ जमीन मेट्रो लाइन 8 पर ही है। बहुत बढ़िया। अगर मेट्रो लाइन वाली जमीन मिल जाए तो बेचने पर कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन मिस, हमारे पास पूंजी ज्यादा नहीं है। अगर गलत जमीन खरीद ली तो सब खत्म हो जाएगा।
मेट्रो लाइन 8 का निर्माण एक व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। जियांग मिंगचेन। हाँ, लिंजियांग प्रांत के मशहूर शहरी निर्माण विशेषज्ञ के रूप में पहली 7 रेलवे लाइनें उन्होंने ही डिजाइन की थी और मुझ पर उनका बड़ा एहसान है। मेट्रो लाइन 8 झोंगजिया गांव और झांगजिया गांव से होकर गुजरती है। सन जी, मैं आपको इतना ही बता सकता हूं। अब से हमारा रिश्ता खत्म। आप अपना ख्याल रखें। महोदय, काम पूरा हो गया। अच्छा। सन येचेन खुद को वीरांगना समझती है। अब उन्हें भी मेरे पैर धोने के पानी का स्वाद चखना पड़ेगा। महोदय, आप तो हर चीज का हिसाब लगा लेते हैं। आपको पहले से ही पता था कि सन येचेन जियांग मिंगचेन से मिलेगी। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। फिर भी पुराने जियांग ने अच्छा अभिनय किया। महोदय, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह जियांग मिंगचेन बहुत शिष्ट है। अगर आपने उस समय विदेशी विशेषज्ञों से संपर्क नहीं किया होता तो उसकी माँ की मौत हो जाती। आज का समय पहले जैसा नहीं है। मैं अब टेंगलोंग ग्रुप की मालिक नहीं रही। वह इस रिश्ते का थोड़ा ख्याल रख रहा है, यही काफी है। कागजात तैयार कर लो, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। झेन झेन, मुझे एक कमाई का प्रोजेक्ट मिल गया है। 3 दिन में 1 अरब कमा सकते हैं। क्यों तियांदाओ, तुम इतना मजाक मत करो। कल मेरी मालकिन प्रोजेक्ट ढूंढ रही थी। पूरा दिन और रात आंखें बंद किए बिना आखिरकार मिल गया एक बड़ा मुनाफा देने वाला प्रोजेक्ट, और तुम उसे तुम्हारी बात सुना रहे हो। जियाली, मालकिन, तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रही हो। मालकिन, तुमने मुश्किल से उससे छुटकारा पाने का फैसला किया था और यह आदमी फिर आ गया। तुम फिर नहीं फंस सकती। यह आदमी बस एक नाकामयाब इंसान है। शेन जियाली। क्यों तियांदाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माफ करने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे पूरी तरह से निपटने के लिए। जमीन की नीलामी के बाद मैं हमेशा के लिए जिंघाई छोड़ दूंगी। जिंगाई छोड़ना? तुम कहां जा रही हो? पिछले जन्म की यादों के मुताबिक जिनसे ने जिंकिंग सोंग से शादी करने के बाद तुम परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया, फिर जिंगाई छोड़ दिया। लेकिन क्या मैंने नहीं रोका था? उसकी और जिंकिंग सोंग की शादी फिर भी क्यों जारी है? मेरी मालकिन कहा जाती है, तुम्हें क्या लेना देना? जिन, मैं माफी नहीं मांगता, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करो। जो कुछ तुमने खोया है मैं वापस दिला दूंगा। तुम्हें लगता है मैंने क्या खोया? टेंगलोंग टावर? अगर यही तुम्हारी प्रायश्चित है तो मुझे नहीं चाहिए। क्यों तियांदाओ, मुझे माफ करना अगर मैं तुम्हें नीचा दिखाती हूँ। तुम्हारी क्या औकात है? क्या हम नहीं जानते? पहले तुम हमारी मालकिन के सहारे व्यापार करते थे। वो तथाकथित मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स ने हमारी मालकिन को कितनी बार ठगा। तुम्हारे दिल में कोई हिसाब नहीं है। इस बार अलग है, यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से मुनाफा देगा। यह मेट्रो प्रोजेक्ट है। तुमने मेरी परीक्षा में मदद की, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेट्रो प्रोजेक्ट? अभी अभी मेरी मालकिन को सटीक जानकारी मिली। 8 नंबर मेट्रो प्रोजेक्ट झोंगगांव और झांगगांव से होकर गुजरेगा। बस हमारी मालकिन को ये 2 जमीन के प्लॉट मिल जाएं। जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। तुम क्या मदद कर सकते हो? रुको, 8 नंबर मेट्रो लाइन होंगक्सिंग गांव और किजियातुन से होकर गुजरेगी। मुझे एंटीडोट दो, मैं तुम्हें विनती करता हूं। फैंगहुआंग दिव्य जनरल, मैंने सब कुछ कह दिया। मेट्रो लाइन 8 होंगक्सिंग गांव और किजियातुन से होकर गुजरेगी। ये सब कुनपेंग दिव्य जनरल ने खुद चुना है। रेड स्टार विलेज, क्यूटियनडाओ। तुम अभी भी पहले जैसे हो, पूरे शरीर में अहंकारी मूर्खता भरी हुई है। क्या तुम जानते हो यह मेट्रो लाइन नंबर 8 इसने डिजाइन की है? क्या तुम जानते हो मेरी मालकिन इस लाइन को पाने के लिए कितना समझौता किया? जियाली, बस करो। क्यूटियनडाओ, मेट्रो लाइन की खबर ने खुद मुझे बताई थी। मेट्रो लाइन 8 उसी ने डिजाइन की है। अब तुम्हें पता चला तुम्हारी खबर कितनी हास्यास्पद है। पहले तुम गलती करते थे, मैं तुम्हारी इज्जत बचाता था, तुम्हारी गंदगी साफ करता था। अब मैं थक गया हूं। मेट्रो लाइन आखिरकार शहर के मुखिया जो जियांलिन तय करेंगे। उनकी जानकारी गलत नहीं होगी। लेकिन ने झेनझेन को क्यों धोखा दिया? फेंगहुआंग, जो जियांलिन को सूचित करो। मेट्रो लाइन को बदलकर झुंगजिया गांव और झांगजिया गांव से गुजरने दो। साथ ही मेरे लिए 300 करोड़ तैयार करो। मालकिन, इस नीलामी का स्तर बहुत ऊंचा है। शांगजी के 4 बड़े परिवारों के क्यू तक कई धनी व्यापारी आए हैं। हमारे पास सिर्फ 100 करोड़ है, शायद मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, हमारे पास मेट्रो लाइन की पहली जानकारी है। यही हमें अजेय बना देगा।
मालकिन जाहिर रियल एस्टेट के लिए डोंगक्सू और शायद ग्रुप एजेंट यहाँ आए हैं। नीलामी में हम उनके साथ अस्थायी गठबंधन बना सकते हैं। चेन जनरल, ली जनरल। सचमुच जमीन पर उतरा फेंगवांग मुर्गी से भी बदतर है। अपनी जुबान साफ रखो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सच में लगता है तुम अब भी वही हो, ऊंचे ओहदे वाले सन प्रेसिडेंट। क्या तुमने नहीं देखा यहाँ हर कोई तुम्हें अशुभ मानता है? तुम्हारी हिम्मत कैसी? जल्दी मेरी अच्छी दोस्त। ओयांग जी, सन यीझेन तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी है। घुटने टेक कर माफी मांगो। मैंने गलती की। देखा, जिस आदमी पर तुम्हारी नजर है मेरे सामने कुत्ते की तरह है। सन यीझेन, तुम मेरे सामने क्या लड़ोगे? आज यहाँ मौजूद सभी लोग शांगजिंग के 4 बड़े परिवारों के जिया है रियल एस्टेट स्टार एंटरटेनमेंट। हर एक अमीर मेहमान कौन नहीं आया है मेरे ओयांग मिंगजू के सम्मान के लिए, यह नीलामी में आने के लिए। यहाँ मैं ही राज करता हूँ। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम्हारी बड़ी शान है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ यहाँ मौजूद सभी लोगों में से कौन मेरे इस आसमान को ढक सकता है। गंदे लड़के, क्या तुम जानते हो ये क्या जगह है? अज्ञानी चीज मिस ओयांग तेंगलोंग समूह की अध्यक्ष है, अरबों की संपत्ति वाली और चीन की अग्रणी नायिका भी है। क्या तुम उनका अपमान कर सकते हो? तुम कैसे जानते हो कि मैं उनका अपमान नहीं कर सकता? मैं तो यह भी कहूंगा, यहाँ मौजूद सभी लोग कचरा हैं। धृष्टता, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हम सभी से, यहाँ बैठे हर व्यक्ति से दुश्मनी मोल ले रहे हो? भले ही सभी से दुश्मनी हो जाए तो क्या हुआ? तुमने सही कहा, तथाकथित महान लोगों की भीड़। मेरी नजरों में सभी चींटियां हैं। धृष्टता, आओ लोग। क्या यह और भी ज्यादा दृष्ट नहीं है? मौत न जानने वाली चीज। मौत न जानने वाला तो तुम हो। फीनिक्स की असली आग। तुम सेंटम के फीनिक्स देव योद्धा हो। इतना मूर्ख तो नहीं, थोड़ी समझ है। अगर तुम फीनिक्स देव योद्धा हो तो वो किंवदंती का संत सम्राट का उत्तराधिकारी है। कल ही किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि सेंटम के संत सम्राट सिंहासन के उत्तराधिकारी का आगमन हो गया है। सोचा नहीं था ये सच होगा। भले ही तेंगलोंग समूह हो, संत सम्राट के उत्तराधिकारी के सामने उन्हें भी सिर झुकाना पड़ेगा। सभी घबराए नहीं, आज यह आसमान गिरेगा तो मैं ओयांग मिंगजू संभालूंगी। और तुम कौन से संत सम्राट के उत्तराधिकारी हो? मरना चाहते हो? अध्यक्ष ओयांग, आखिरकार वो संत सम्राट के उत्तराधिकारी है, उनका अपमान न करें। श्री चेन, वह क्यों तियांदाओ? अगर वास्तव में संत सम्राट के उत्तराधिकारी हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से सावधान रहूंगी। बस दुख की बात है कि उनके पास किंग और हुआंग दोनों संत अंगूठियों में से केवल एक है। उन्हें दुनियावी महापरीक्षा पास करनी होगी, तभी गिने जाएंगे संत सम्राट के उत्तराधिकारी। यानी कि आज उन्हें 1 अरब कमाना होगा, तभी परीक्षा पास होगी। नहीं तो वह ऊंचे आसमान से धूल में गिर जाएंगे, फिर से एक गंदे कीचड़ बन जाएंगे। झूठी चेतावनी। लेकिन हमने उन्हें नाराज कर दिया है। अगर उसने भविष्य में सच में जिंगशी डाकाओ पास कर लिया तो हमारे समूह के दिन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आप लोग घबराए नहीं, उसकी तियांदाओ अभी तक संत सम्राट का उत्तराधिकारी नहीं बना है, लेकिन इतना अहंकारी और उद्दंड हो गया है, हम सभी के खिलाफ जा रहा है। आज की नीलामी में हमें एकजुट होकर उसे विफल करना होगा। हाँ, एक बार दुश्मनी हो गई तो पूरी तरह से हो जाए। उसे संत सम्राट का उत्तराधिकारी बनने मत देना। मैं भी साथ हूँ। फेंग परिवार सहमत है, मैं भी साथ हूँ। मैं भी मिस ओयांग, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। काम बिगाड़ने वाले सफलता में बाधक। मिस, आप इस नीलामी में शांत रहना चाहती थी, लेकिन यह आदमी आते ही हम सबकी निशाना बन गए। तियांदाओ, मुझे शुरू से ही तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी मुसीबत खड़ी करने की क्षमता मेरी कल्पना से भी परे है। जेन, मुझ पर विश्वास करो। यह नीलामी अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम अजय होंगे। जरूरत नहीं, चाहे 10,000 लोग विरोधी हों, यह नीलामी में हारने वाला नहीं हूँ। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हारने वाला नहीं हूँ? ठीक है, आज मैं तुम्हें साफ साफ मरने दूंगा। देव सेनापति कुनपेंग, आप आ गए। देव सेनापति कुनपेंग, अब समझ आया कि मिस्टर ओयांग संत सम्राट के उत्तराधिकारी को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। पता चला कि देव सेनापति कुनपेंग का सहारा है।
हम्फ, देव सेनापति कुनपेंग खुद आ गए हैं। अब देखते हैं कि तुम कितिया डाओ किस अहंकार से बात करते हो। अगर तुम अभी ग्रीन ड्रैगन रिंग सौंप दो और मेरे सामने समर्पण कर दो, तो जब तुम जिंगशी दा गांव में फेल हो जाओगे, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। झाओ रेंजियोंग, तुम बड़े ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हो। बेशक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाशय का नाम सीधे लेने की? ओयांग मिंगजू, तुम कुत्ता बनना चाहते हो, यह तुम्हारा मामला है। लेकिन झाओ रेंजियोंग यह नाम मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार कहूंगा। झाओ रेंजियोंग, नियमों के अनुसार अभी जिंगशी दा काओ चल रहा है। क्या तुम परीक्षा के नियम तोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मरवाऊंगा। झाओ रेंजियोंग, जब तक मैं हूं तुम उसे छू नहीं सकते। लड़के, इस दुनिया में बड़ी बातें करने के लिए ताकत चाहिए होती है। आज की नीलामी की कुल अवधि 1 घंटे की है। तुम्हारे पास अभी 1 घंटा और है अहंकार दिखाने के लिए। 1 घंटे बाद मैं निश्चित रूप से संत सम्राट का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं कि ये नीलामी अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। जिन जिन, तुम बाद में मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अगर तुम्हें नीलामी की रकम में कलम डालूं, तो मैं तुम्हें जिंगशी की बड़ी परीक्षा पास करवा दूंगा। मेरी मालकिन सही कह रही है। अगर तुम जीतना चाहती हो तो बस चुपचाप देखो मेरी मालकिन का प्रदर्शन। तुम जैसे नाकारा तो बस पीछे खींचते हैं। आज की रात जन्हाई की अब तक की सबसे बड़ी जमीन नीलामी है। इस नीलामी को श्रीमान झाओ का पूरा समर्थन मिला है। श्रीमान झाओ का फिर से धन्यवाद। महोदय, ये कुछ न जाने कहां के लोग हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं आज रात की नीलामी एक बिल्ली चूहे का खेल है। अब नीलामी शुरू करते हैं। झोंगजियाकुन की जमीन शुरुआती बोली 2 करोड़। झोंगजियाकुन, यह मेट्रो लाइन नंबर 8 का सुनहरा इलाका है। मेट्रो झोंगजियाकुन और झांगजियाकुन से होकर गुजरेगी। श्रीमान सन, मैं आपको इतना ही बता सकता हूं। 2 करोड़ 10 लाख। मालकिन, यह वही है जिस बारे में मैंने कहा। लेकिन हमारे पास पैसे कम हैं। बोली बढ़ाओ। 5 करोड़ 10 लाख। 5 करोड़ 10 लाख? क्या तुम भिखारी हो? इतनी ही हिम्मत? क्या तुम्हारे पास पूंजी है? मेरे पास हिम्मत नहीं है। मैं आगे नहीं बोल रहा। मालकिन, यह ओयांग मिंगजू जानबूझकर कर रही है। हाँ, मैं जानबूझकर कर रही हूँ। 5 करोड़ 10 लाख में ऐसी बेकार जमीन खरीदी। अच्छा, बेकार जमीन। यह जमीन थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन बिल्कुल सुनहरा इलाका है। सुनहरा इलाका? कितने बेवकूफ हो। अगर ये सच में सुनहरा इलाका होता तो तुम्हारे हाथ कैसे लगता? मैंने बस थोड़ी सी चाल चली और एक झुंड बेवकूफों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। स्वरों जैसे बेवकूफ। तुम्हारा क्या मतलब है? कुनपेंग महोदय का मतलब है तुम दोनों गरीबों के पास जमीन बेचने के लिए पैसे हैं क्या? इस कार्ड में 10 करोड़ है, तुम जान सकते हो। जांचने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कार्ड में एक पैसा भी नहीं है। कुनपेंग दिव्य सेनापति, आप भले ही ऊंचे पद पर हैं, लेकिन बेवजह किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। ये 10 करोड़ हमारी मालकिन ने खुद जुटाए हैं। 10 करोड़ जुटाए। सन यीजेन, तुम अब सच में प्यारे से बेवकूफ बन गई हो। ओए मिलो, मैं तुमसे बहस नहीं करने जा रहा। इस कार्ड में जो पैसा है वह सब मेरे सन परिवार से आया है। हर लेन देन मैं जानता हूँ। सन यीजेन, तुम्हारी यह मूर्खतापूर्ण हरकत देखकर दिल दुखता है, पर सच बताना पड़ेगा। ओयांग साहब, काम पूरा हो गया। सन यीजेन के सभी बैंक खाते पूरी तरह फ्रीज कर दिए गए हैं। पापा, मत बुलाओ मुझे, तुम मेरे नहीं हो। आज से तुम सन परिवार से बाहर हो। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सन परिवार के मामले में तुम्हारा कोई हक नहीं। पापा, क्या आप मुझे परिवार से तोड़ना चाहते हैं? सन यीजेन, समझ लो, तुम अब वो 1000 करोड़ के मालिक नहीं रहे। अब तो एक कुत्ते से भी गए गुजरे हो। धमकी देते हो। कुनपेंग योद्धा, जो चाहो सजा दो। अब से हम देव योद्धा के आज्ञाकारी हैं। सन यीजेन, तुम्हारा सबने साथ छोड़ दिया। उसकी तरह 2 बेसहारा कुत्ते बन गए हो। बिल्कुल सही जोड़ी हो तुम दोनों। हा हा हा। ये तो सिर्फ टिटियांडाओं का मामला था, पर कोई मस्खरा सामने आ गया बेवजह दखल देने। तो अब तुम सबको एक साथ खत्म करूंगा। टिटियांडाओ, मुझे लगा था 1 घंटे बाद बोलोगे। अभी तो कुछ ही देर हुई है। हिम्मत हार गए। झाओ रेंजियोंग, तुम बहुत नीच हो। और गाली दो। मैं बहुत संकीर्ण सोच वाला हूं। जब गाली खत्म कर लोगे
100 गुना लौटाऊंगा। झाओ रेंचियोंग, जल्दी मत खुश हो। मेरे इस कार्ड में 30 करोड़ है। खेल अभी जारी रहेगा। झाओ रेंचियोंग, ये 30 करोड़ हम 3 देव योद्धाओं के हैं। क्या तुम भी पैसे जांचोगे? फेंग हुआंग, तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया है। 30 करोड़ तुम तीनों की पूरी जमा पूंजी है ना? शादी का खर्च, अंतिम संस्कार का पैसा सब लगा दिया। तुम सच में अंधे हो? अरे गुस्सा मत हो, मुझे अब तुमसे खेलने में मजा आ रहा है। बिल्ली चूहे को पकड़ने से पहले खेलती ही है। बिल्ली चूहे को पकड़ती है। झाओरनएक्सायोएनजी, क्या यह संभव है कि मैं ही वह बिल्ली हूं? तुम जितना देखते हो उतने ही घिनौने हो। बिल्ली होने का दावा करते हो, मुझे चूहा समझा, इतनी बड़ी बात कर रहे हो। देव सेनापति, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा यह जाल पहले ही बिछाया जा चुका है। वे जितना संघर्ष करेंगे, सच जानने पर उतना ही टूटेंगे। सही कहा। जेनजिन, चिंता मत करो, इस नीलामी में हम जरूर जीतेंगे। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। इस नीलामी में मेरी मालकिन के पास फंडिंग थोड़ी कम है, बाकी सब कुछ तय है। क्यों तियांदाओ, मुझे पता है कि लाइन 8 कहाँ से है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन बाद में मुझे बोली लगाने दो, ठीक है? ठीक है। सहयोग अच्छा रहे। अब 7 परिवारों के इलाके की नीलामी शुरू होती है। आधार मूल्य 3 करोड़। महोदय, यह जमीन मेट्रो लाइन 8 के आस-पास है। तुम बोली लगाओ। 6 करोड़। ओयुएंग साहब में अभी भी जोश है। एक बोली में ही 3 करोड़ जोड़ दिए। लगता है इस जमीन पर उनकी नजर पक्की है। बिल्कुल तय है। 6 करोड़ सिर्फ इस बेकार जमीन के लिए। बेवकूफ। 7 परिवारों की जमीन मैं 10 करोड़ देता हूँ। यह मूर्ख लड़का संयोग से तो नहीं? क्या उसे भी दिख गया कि यह शुभ स्थान है? नहीं, बिल्कुल नहीं संभव। देखो उसे, वह फिर से पहले जैसा मूर्ख व्यवहार कर रहा है। तियांदाओ, बेकर की बोली मत लगाओ। वह जमीन 10 करोड़ की हरगिज नहीं है। क्यूआई तियांदाओ, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। मूर्खतापूर्ण जिद्दी हो। सानीजन, तुम भी हो। नजरिए में कोई सुधार नहीं, उस पर विश्वास कर लिया। 2 करोड़। क्यूआई तियांदाओ, तुम पागल हो गए हो? तुम जानबूझकर कीमत बढ़ा रहे हो। 3 करोड़ की जमीन पर तुम 2 करोड़ बोली लगा रहे हो। मैंने बोली लगाई है तो जाहिर है मुझे यह जमीन अच्छी लगी है। अगर तुम्हें दम है तो यह जमीन मत लेना। ठीक है, मैं 2 करोड़ और 1 रुपए देता हूँ। क्यूआई तियांदाओ, मेरी मालकिन ने मुश्किल से तुम्हारे बारे में अपनी राय बदली थी। तुम फिर से पहले जैसी मूर्खतापूर्ण हरकत मत करना। तियांदाओ, तुम मुझ पर विश्वास करो। वह जमीन बिल्कुल बेकार है। ठीक है, 2 करोड़ 1 रुपए। पहली बार 2 करोड़ 1 रुपए, दूसरी बार 2 करोड़ 1 रुपए, तीसरी बार बिक गई। बधाई हो, टिंगलोंग ग्रुप की महिला सीईओ होने का लोहा माना। 2 करोड़ 1 रुपए में शहर के बाहर की बेकार जमीन खरीद ली। कमीने, दिखावा मत कर, तुम पर विश्वास करूं? अभी तुमने भी देख लिया होगा, यह जमीन बेहद कीमती है। बस दुख इस बात का है कि ये 2 मूर्ख औरतें चिल्लाते ही डर गईं। हाँ, मैं तो डरूंगी ही। शहर के बाहर की बेकार जमीन। मैंने जानबूझकर कीमत बढ़ाई तुम्हें तंग करने के लिए, और तुमने सचमुच इसे खजाना समझ लिया। हाँ हाँ हाँ। झाओ रेंचियोंग, बताओ तो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मेरी चुटकुले जिंदा लोगों के लिए है। तुम जैसे मरने वालों को सुनने की क्या जरूरत? झाओ रेंचियोंग, तुम थोड़े ज्यादा ही आश्वस्त हो। हमने तो खरीद ली है। अति मूल्यवान जमीन, हर हाल में हम जीतेंगे। कि तियांदाओ, तुमने मेरी मालकिन से परीक्षा पास करवाई। कितना भाग्यशाली हो। मेरी मालकिन के साथ तुम कभी नहीं हारोगे। तुम्हारी कथित बहुमूल्य जमीन क्या झोंग गांव वाली जमीन तो नहीं? उसे कैसे पता? हो तो क्या, ना हो तो क्या। उनके देवता, पूजा सिंहासन होने का घमंड मत करो कि सब कुछ तुम्हारे काबू में है। तुम मेरी मालकिन को बहुत कम आंकते हो। उनकी योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं आगे है। मेरे सामने योजना की बात, तुम्हारी मालकिन की कथित योजना क्या किसी जियांग नाम के व्यक्ति से जुड़ी है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा जियांग या झांग? मेरी मालकिन के तरीके अद्भुत हैं, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा क्यों लगाए महोदय? ये मूर्ख अपनी मौत को न्योता दे रहे हैं, तो उन्हें साफ साफ मरने दो। अंदर आओ। महोदय। प्रोफेसर जियांग, हमारी मालकिन यहाँ है। मस्करा बनना बंद करो, ठीक है? तुम्हारे कथित प्रोफेसर जियांग बस हमारे महोदय का एक पालतू कुत्ता है। भौम भौ, हा हा हा। प्रेसिडेंट ओयांग ने ठीक कहा, मैं कुनपेंग महोदय का एक कुत्ता हूं।
और मुझे इस पर गर्व है। प्रोफेसर जियांग, आप झाओ रेनेक्सियोंग के आदमी हैं। वह मेट्रो लाइन 8। बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल। आपकी तथाकथित योजना हमारे कुनपेंग साहब ने पहले ही भांप ली थी। जब आपने जियांग मिंगचेन को फोन किया, वह मेरे और साहब के पास ही था। क्या? जियांग मिंगचेन, पहले आप पर झूठा आरोप लगाकर 50 लाख का कर्जा लगाया गया था। मेरे पास रो रो कर आए, मैंने ही आपको पैसे दिए। अब आप झाओ रेनेक्सियोंग से मिल गए, मेरे लिए जाल बिछा रहे हैं। यही मेरा बदला चुकाने का तरीका है। थू, सिर्फ 50 लाख देकर मेट्रो लाइन 8 की खबर खरीदनी चाहते हो क्या तुम? मैं इतना सस्ता हूं क्या? अगर मेट्रो लाइन 8 झूठी है, तो हमारी पिछली सारी मेहनत आपने जानबूझकर किया है ना? हमें यहाँ नाचते देखते रहे और अचानक मौके पर कूद पड़े। आप लोग बहुत नीच हैं। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। मैं खुद देखना चाहता था आप खुद को चालाक समझते हैं, और फिर मैं आपको बादलों से धूल में धकेल दूं। जिन, ऐसा मत करो, हम अभी हारे नहीं हैं। अभी हारे नहीं हैं, क्यों तियांडाओ? आप जिद कर सकते हैं, पर जितना जिद करेंगे उतने मजाकिया लगेंगे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पता नहीं किसकी जीत होगी। वाह, सच में संत के उत्तराधिकारी हो। क्या खेलना है? मैं साथ दूंगा। मिस, कोई मजाकिया बन रहा है, हम नहीं खेलेंगे। चलो, हम यह दाव हार गए, लड़ाई की गलती नहीं। गौर से देखो तो सब इस क्यों तियांडाओ की वजह से है। इसने तुम्हारी टेंगलोंग ग्रुप गवा दी, तुम्हारे संपर्क, प्रभाव सब धूल में मिल गए। ऐसे में कैसे इन बड़े लोगों से मुकाबला कर सकते हो? किसने कहा धूल में रहने वाला? इन बड़े लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता। झाओ रेनेक्सियोंग की नीलामी खत्म होने से पहले कुछ तय नहीं हुआ। क्यों तियांडाओ? जिनजियाली, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, पर अभी मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। जियाली, चुप रहो, थोड़ा और इंतजार करो। बाकी जमीन की नीलामी जारी रखें। क्यों तियांडाओ? आपके पास सिर्फ 30 करोड़ है। पहला कचरा प्लॉट आपने पहले ही 5.1 करोड़ खर्च कर दिए। 2 करोड़ से ज्यादा बचे हैं। तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? अगली जमीन झांगगांव का प्लॉट, बोली शुरू 50 लाख से। झांगगांव, ये सुन यीजेंग को प्रोफेसर जियांग से मिली सुनहरी खबर है। सोने की जमीन, बोली लगाएंगे क्या? 1 करोड़। 1 करोड़? क्यों तियांडाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तियांडाओ, पैसे बर्बाद मत करो। झोंगांव और झांगगांव जाल है। झेन, शायद वो जमीन शुरू में सच में जाल थी, लेकिन मेरे हाथ में आते ही वो असली हो जाएगी। ये झांगगांव हमारे कुनपेंग साहब ने खास तुम्हारे और सुन यीजेन के लिए बनाया जाल है। सच्चाई स्वीकार करो, क्यों तियांडाओ? 1 करोड़ कोई बोली लगाएगा? मौका दे रहा हूं, तुम्हें मौका दे रहा हूं। क्यों तियांडाओ, तुम कब तक नाटक करोगे? बेटी, मैं शान से हारना पसंद करूंगी, बजाय इस जैसे मूर्ख बनकर यहाँ बोली लगाने के। कोई मेरी बात मानता ही नहीं। 1 करोड़ झांगगांव का प्लॉट आपका हुआ। सच में कोई नहीं लगा रहा। मौका दिया भी, फिर भी नाकाम। बाद में पछताना मत। 1 करोड़ में मैंने खरीद ली यह शुभ जमीन। मोटा मुनाफा होगा। पछताना? हमें पछताने की क्या जरूरत? सच बताता हूँ, मेट्रो लाइन 8 होनगशिंगगांव और किजियातुन से गुजरेगी, और तुमने जो खरीदा है झांगगांव और झोंगगांव बिल्कुल बेकार है। अभी भी खुश हो रहे हो? सुन यीजेन, तुम्हारा चुना हुआ आदमी हमेशा नाकारा ही रहेगा। होनगशिंगगांव, किजियातुन। बेटी, हमारे कुनपेंग साहब बहुत चतुर है। थोड़ी चालाकी से तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया। क्यों तियांडाओ, तुम्हारी बड़ी परीक्षा खत्म हो गई। मैं इनाम और सजा साफ रखता हूं। जियांग मिंगचेन, तुमने बड़ा काम किया। ये 10 लाख तुम्हारा इनाम। शुक्रिया साहब, धन्यवाद। इसका शुक्रिया जियांग मिंगचेन। ये 10 लाख शायद तुम ले तो सको, लेकिन खर्च नहीं कर पाओगे। कुनपेंग महाराज है और ओयांग अध्यक्ष की छत्र छाया में जिंगहाई में कौन मुझे छू सकता है? अज्ञानी निडर होते हैं कि तियांडाओ, मैं तुम्हें स्पष्ट मरवाऊंगा। झो मुखिया, वो तो जिंगहाई के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। वो भी कैसे आ गए? शक्तिशाली होने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है वो कुनपेंग देव सेना के आदमी नहीं है। तियांडाओ, जो मुखिया आ गए हैं,
तुम्हें अब पता चल जाएगा तुम कितने हास्यास्पद हो। वही असली फैसला लेते हैं। मेट्रो लाइन 8 का मार्ग किधर जाएगा? होंगशिंगाओ और किजियातुन, ये दोनों लाइनें उन्होंने खुद तय की हैं। साथ ही वे हमारे उनमें देव सेना के आदमी भी हैं। सच में मेट्रो लाइन होंगशिंगाओ और किजियातुन से होकर जाएगी। फिर जियांग मिंजे ने झूठी खबर फैलाई हमें फंसाने के लिए। तुम लोग बहुत नीच हो। हमारी मालकिन अब खरबों की अध्यक्ष नहीं रही। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी कि तियांदाओ। अब पछता रहे हो? शादी के मंडप पर तुम दोनों ने मेरा जो अपमान किया था मैं अब 10 गुना वापस करूंगा। तुम इस जोड़ी को खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कौन हारेगा कौन जीतेगा कह नहीं सकते। दास झो जियानलिन, कुनपेंग महाराज को प्रणाम करता हूँ। अभी भी जिद पकड़े हुए हो। झो जियानलिन, तुम सही समय पर आ गए। तुम इन्हें बताओ, तुमने जो मेट्रो लाइन 8 का मार्ग तय किया है वो आखिर किन शुभ स्थानों से गुजरेगा? इन्हें साफ साफ मरने दो। मेट्रो लाइन 8 गुजरेगी झांगगाव और झोंगगाव से। तुम क्या कह रहे हो? जो मुखिया ने कहा मेट्रो लाइन 8 गुजरेगी झोंगगांव से। झांगगांव से? क्या मैं गलत सुन रहा हूँ? मेट्रो लाइन कैसे गुजर सकती है झांगगाव और झोंगगाव से? कुनपेंग देव सेना ने साफ कहा था ये लाइन होंगशिंगाव और किजियातुन से गुजरेगी। ये तो गलत है। ये होंगशिंगाव किजियातुन वाली लाइन, ये तो स्पष्ट रूप से वो जाल है जो मैंने और कुनपेंग महाराज ने सुनेजिन के लिए खोदा था। ये तो झूठी थी। मालकिन झोंगगाओ झांगगाओ सचमुच शुभ स्थान है। कैसा लगा? झोंगगाओ झांगगाओ ये दोनों शुभ स्थान हमने ही हासिल कर लिए हैं। अब बताओ कौन किसको पैरों तले रौंद रहा है? यह असंभव है। झो मुखिया तुम फिर से कहो, मेट्रो लाइन 8 आखिर किधर जाएगी? मेट्रो लाइन 8 झांगगाव और झोंगगाव से गुजरेगी। मिस आपने फिर से सुना ना? हम सचमुच जीत गए। मिस की रणनीति और कुशलता के कारण ही हम विपत्ति से बच पाए। हम नहीं जीते, वह जीता। तियांदाओ को शुरुआत से ही पता था मेट्रो लाइन 8 का रास्ता किस ओर जाएगा। यह केवल पादरी झो ही तय कर सकते हैं। इसलिए भले ही झाओ रेंशियोंग ने जाल बिछाया हो, लेकिन जब तक पादरी झो सहमत नहीं होंगे झूठ भी सच बन सकता है। आपको क्या लगता है? मिस आप बस अंदाजा लगा रही हैं। यह कैसा समय है? आप इस आदमी की इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं? साफ है कि यह आप ही हैं। झो जियानलिन, कुनपेंग महोदय, मैं भी नहीं चाहता था। पवित्र प्रभु मेरी जान बचाइए। आ गए तो हत्या। कुनपेंग आप पवित्र मंदिर के दिव्य सेनापति हैं। इतने सालों में आप में जरा भी सुधार नहीं हुआ। पवित्र प्रभु मेरी जान बचाइए। आपने जो काम करने को कहा मैंने सब किया। आपको मेरी जान बचानी ही होगी। मेरी रक्षा कीजिए। झो जियानलिन, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो? हमारी चालें चल रही हैं। सभी मोहरे हैं। मोहरा होकर धोखे की क्या बात? आप जो जियांगलिन को जो दे सकते हैं मैं भी दे सकता हूं। बस हर कोई अपने तरीके से खेल रहा है। आपने जियांग मिंजन और खुद को चारा बनाया। झोंगगांव और झांगगांव की इस नकली लाइन से झिनझिन को फंसाया और मैंने उसकी चाल में चाल चली। आखिरी पल में पादरी झो उसे नकली मेट्रो लाइन को असली मेट्रो लाइन के रूप में मंजूर करवा दिया। अब झांगगांव और झोंगगांव जिन्हें आप कूड़ा कहते थे दोनों मेरे हाथ में है। मैं बस बेच दूंगा और 10 गुना मुनाफा कमा लूंगा। संक्षेप में यह शासन की महान परीक्षा मैंने पास करी। आप चाहे आप माने या न माने यह शासन की परीक्षा मैंने जीत ली है। आकाश पृथ्वी गवाह है। पवित्र प्रभु के उत्तराधिकारी की तियांदाओ ने पास किया। आकाश पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया कि तियांदाओ पवित्र प्रभु का पद प्राप्त कर चुके हैं। आकाश पृथ्वी साक्षी है। पवित्र प्रभु के उत्तराधिकारी का स्वागत है। बस गए, बर्बाद हो गए। वो सचमुच पवित्र प्रभु के उत्तराधिकारी बन गए। अभी अभी मैंने उनसे अभद्र बातें कही। अब मैंने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। पवित्र प्रभु के उत्तराधिकारी के हाथ में नीला ड्रैगन अंगूठी है। मैं सचमुच मूर्ख बन गया। मैंने झाओ रेंशियों का समर्थन किया। मैं महाराज, पहले मैंने पहचाना नहीं। मैं आधी संपत्ति देने को तैयार हूं। जिया हो एस्टेट की। महाराज का स्वागत है। मैं भी आधी संपत्ति देता हूं। महाराज का स्वागत है। मैं मूर्ख था। महाराज मुझे माफ कर दे। इस बार की गलती नजरअंदाज कर दे। मिस ये लोग क्या कर रहे हैं? महाराज का स्वागत है। झिनझिन उठो। तुम सब पागल हो गए हो। अगर झुकना है तो तुम्हें पिता के सामने झुको। यह क्यों तियांदाओ है? तुम इसे क्यों पूछ रहे हो? कुनपेंग मैंने परीक्षा पास कर ली है। स्वर्ग पृथ्वी ने मान लिया मैं असली उत्तराधिकारी हूं। अब मेरे पास ग्रीन ड्रैगन रिंग है। सर्वोच्च शक्ति तुम मेरे सामने क्यों नहीं झुकते? मैं नहीं झुकूंगा। झाओ रेंशियों क्यों महाराज?
अब उत्तराधिकारी हैं। अगर तुम नहीं झुकते तो पूरे सेंट पैलेस के दुश्मन बनोगे। मैंने सालों 10 देश जीते, लाखों सैनिक हैं। इस नादान को झुकाओगे? मैं विद्रोह करता हूं तो क्या हुआ? इस द्रोही को मारो। आओ, तुम 3 बेकारों से डरता हूं क्या? कुनपेंग महाराज। खत्म हो गया। कुनपेंग महाराज चले गए। अब पूरी तरह खत्म हो गया। ओयांग मिंगजू, कहां जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? कुनपेंग महाराज तुम्हें सजा नहीं देंगे। झाओ रेंशियोंग सेंट पैलेस का गद्दार है, तुम उसके गुलाम हो। भागोगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम दोनों अभी तक चापलूसी कर रहे थे, अब मुंह मोड़ लिया। कुनपेंग महाराज बाद में सजा नहीं देंगे। ओयांग मिंगचू, टेंगलोंग ग्रुप झेंझेन को लौटा दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। लाओ इसे। लो वापस। अब जा सकते हो। अगर मुझे जाने दोगे तो मैं बदला नहीं लूंगा। ओयांग मिंगजू, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। इस ग्रीन ड्रैगन रिंग से तुम्हारी पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज़ेंग, मैंने तुमसे वादा किया था, जो कुछ भी तुमने खोया है मैं उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। कितना अच्छा दामाद है। मुझे पता था तुम साधारण नहीं हो। देखो, यहाँ तक कि ये टेंगलोंग ग्रुप भी वापस आ गया है। हमारा सन परिवार फिर से जिंघाई का नंबर 1 बन सकता है। ईजेन, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से ले लो। मिस, हमारे पास समय नहीं है। शादी मंदिर के लोग कभी भी आ सकते हैं। मिस, यह तुमने मुझ पर बकाया है। क्या मेरे पास अभी भी कोई उम्मीद है? फेंग हुआंग बाई हूं। महोदय, हमें जाल में फंस गए हैं। असल में कुनपेंग शादी मंदिर के साथ पहले से ही सांठगांठ कर चुका था। हमने अभी बाहर निकलकर पीछा किया और जाल में फंस गए। हम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हमारी लापरवाही है। कृपया हमें दंडित करें। शादियन मंदिर। कुनपेंग ने शादियन मंदिर के साथ सांठगांठ कर ली है। शादियन मंदिर और सेंटम हजारों सालों से कट्टर दुश्मन रहे हैं। इन सालों में शादियन मंदिर ने लूटपाट, हत्या और बुरे काम किए हैं। हम उन्हें फिर से मनमानी करने नहीं दे सकते। क्या जिंघाई पर हमला उनके युवराज ने किया है? हाँ, युवराज ने। मिस सन, आपको कैसे पता चला? मैंने बताया। मिस, मैं थक गई हूँ, पहले वापस जाती हूँ। हालात बदलने वाले हैं। हालात बदलने वाले हैं। शादियन मंदिर ने जिंघाई पर हमला कर दिया है। निश्चित रूप से वे सब कुछ तबाह कर देंगे। सेंटन पहले ही बिखर चुका है। दिखाओ मुझे तुम्हारे पास उनका सामना करने के लिए क्या है, और तुम लोगों के लिए भी। मैं कुनपेंग देवता को सूचित करूंगा और तुम सबको एक एक करके निपटाऊंगा। क्यों? मेरे स्वामी ने शादियन मंदिर के साथ गठबंधन कर लिया है। तुम कितने दिन और जीवित रहोगे? समझदार बनो, जल्दी से टेंगलोंग ग्रुप मुझे वापस दे दो। तुमने मुझे मारा, क्या तुम मरना चाहते हो? यह याद रखो, आज का मैं कल के मैं जैसा नहीं हूं। मैं तुम्हें नहीं मारता, इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो और मुझे देखते रहो। सर्वोच्च स्थान पर पहुंचते हुए तुम्हारे स्वभाव के अनुसार जितना मैं चमकूंगा तुम्हें उतना ही दुख होगा, और यही तुम्हारी सजा है। शादियन मंदिर के हमले से जिंघाई में तुरंत अशांति फैल गई। सेंटम में कुनपेंग देवता ने भी विश्वासघात कर दिया है। इस समय सेंटम की शक्ति बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है शादियन मंदिर का सामना करने के लिए। हाँ, किलर गॉड टेम्पल। तुम हो हान तियानजुन। उस साल चोरी की थी किलर गॉड टेम्पल के 1000 करोड़, और साथ में ले गए ब्लू ड्रैगन रिंग। वो दुनिया की नंबर 1 महिला किलर। अच्छा, किलर गॉड टेम्पल पूरी दुनिया में तुम्हारी तलाश कर रहा है। तुम हिम्मत करके दिखाई दे रही हो। किलर गॉड टेम्पल सिर्फ सेक्रेड हॉल का दुश्मन नहीं है, बल्कि झेन झेन का भी दुश्मन है। लगता है पीले ड्रैगन की अंगूठी ढूंढनी होगी। दोनों अंगूठियां मिलकर तभी मैं हालात बदल सकता हूं। फेंग हुआंग, 2 काम करो। पहला, सेक्रेड हॉल की सारी ताकत जुटाओ और किलर गॉड टेम्पल को खत्म करो। दूसरा, पीले ड्रैगन रिंग का सुराग ढूंढो। जी। ध्यान दाओ, मैं इंतजार करूंगा सीक्रेट हॉल के खत्म होने का और तुम्हारे मेरे पास मदद मांगने आने का। कुनपेंग, किलर गॉड ऑर्डर जारी करो। जिंगाई के सभी परिवारों को आदेश दो कि 7 दिनों में झंडे के सामने हाजिर हों।
जो नहीं आएंगे उनके परिवार का सफाया होगा। जी, देवदूत। मिस, तुम अभी टैंगलोंग ग्रुप में क्यों आ रही हो? तुमने सुना ही होगा, किलर गॉड टेंपल के लोग जिंगहाई में घुस आए हैं। मुझे शक है कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे ही आए हैं। वो सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। जिंगहाई अभी तक पूरी तरह से किलर गॉड टेंपल के कब्जे में नहीं आया है। सेक्रेट हॉल अभी भी मुकाबला कर रहा है। तुम घबरा क्यों रही हो? मिस, अगर तुम नहीं गई तो जान भी जा सकती है। तुमने पहले किलर गॉड टेंपल में घुसकर 1000 करोड़ चुराए थे। तुम्हारे लिए गिरफ्तारी वारंट पूरी दुनिया में जारी है। मिस, हमने पहले ही तय किया था ना। मत करो। वर्ल्डली एग्जाम पास करवा दो, फिर हम चले जाएंगे। तुम फिर मन क्यों बदल रही हो? तुमने देखा ही है, मैंने अभी टैंगलोंग ग्रुप पर दोबारा कंट्रोल पाया है। अगर मैं अभी चली गई तो टैंगलोंग ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। मिस, खुद को मत समझाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे दिल में अभी भी कितियान दाओ के लिए प्यार बाकी है। मिस, तुम हर आदमी को नजरअंदाज कर देती हो। उसके लिए ही इतनी दीवानी क्यों हो गई? उसे थोड़ा सुधरता देखकर तुम्हारा दिल फिर पिघल गया। मिस, क्या तुम इतनी लवस्टक नहीं हो सकती? शेन जियाली, अपनी हैसियत याद रखो। जियाली, अगर सामान्य समय होता तो मैं पहले ही चली गई होती, लेकिन अभी सेक्रेड हॉल हिल रहा है। वह अकेला है, बहुत खतरे में है। मैं ऐसे ही नहीं जा सकती। सावधान। बाहर स्नाइपर है, मैं देखती हूँ। देखने की जरूरत नहीं है, वह किलिंग गॉड टेंपल का आदमी है। फेंग हुआंग वे पहले ही पीछा करने चली गई है। हाल ही में किलिंग गॉड टेंपल और होली टेंपल की लड़ाई में किलिंग गॉड टेंपल ऊपर है। फिलहाल मैं उनका मुख्य निशाना हूँ। तो तुम क्या करने वाले हो? होली टेंपल और किलिंग गॉड टेंपल की लड़ाई हजारों साल से चल रही है। अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन अब होली टेंपल में कोई होली लॉर्ड नहीं है, जबकि किलिंग गॉड टेंपल में टेंपल मास्टर मौजूद है। साथ ही कुनपेंग के विद्रोह के कारण होली टेंपल के लिए जीतना मुश्किल है। इसलिए मेरी योजना है तुम्हें जिंघाई से दूर भेजना। अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कितियान दाओ, तुम आखिरकार एक बार इंसान बन गए हो। मिस, हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। चलो, हम कहाँ जाएंगे? कितियान दाओ, मैं अब भी तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ। मैं अब भी तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ। तियान दाओ, यह दुनिया तुम्हारे बिना काफी उबाऊ है। नहीं, मैं फिर कभी तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। मुझे मुश्किल से दूसरा जीवन मिला है। मुझे हालात पलटने ही होंगे। हम सबको अच्छे से जीना है। कितियान दाओ, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी क्या योजना है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ईजेन, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि पिछले जन्म का दुखद अध्याय दोहराया जाए। बस हो गया। मिस की यह प्यार में अंधी दिमाग फिर से इस आदमी के झांसे में आ गई। अरे तियान दाओ, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ हो। आओ 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 आओ। इस बीच के समय में होली टेंपल और किलिंग गॉड टेंपल की लड़ाई से तुम भी काफी थके होगे। आओ, ये जिनसिंग का सूप पी लो। पापा, तुम्हें सूप बनाना कब आया? तुम तो इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं बना सकते। मैं कहाँ बना सकता हूँ? ये मैनेजर ने बनाया है। मैं सोच रहा था तियान दाओ इस बीच काफी मेहनत कर रहा है उसके शरीर को मजबूत करने के लिए। आखिरकार हम सब एक परिवार है ना। यह ससुर मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है? पापा, तुम पक्षपात कर रहे हो, सिर्फ तियान दाओ को ही दे रहे हो। ये तियान दाओ के लिए है। पापा, मुझे जल्द ही एक जरूरी काम है, बाहर जाना है। बेहतर होगा मैं वापस आकर पी लूं। अभी जल्दी नहीं है, पीकर जाना भी देर नहीं करेगा। यह जड़ी बूटी का सूप ठीक नहीं है। यह मुझे इतना सुस्त क्यों बना रहा है? पापा, आपने तियान दाओ को क्या पिलाया है? मैंने उसे क्या पिलाया? 10 नशा पाउडर कि तियान दाओ ये अशुभ चीज और वो पवित्र सम्राट का उत्तराधिकारी है। थू, अगर वो नहीं होता तो मेरा सन परिवार कभी नहीं, सबकी निशाना न बनता। जिंघाई की सभी ताकतों ने हमारे साथ सारे कारोबारी संबंध तोड़ दिए हैं। ये सब उसी की वजह से है। अब मेरे सन परिवार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो ये कि उसे किलर गॉड टेंपल को सौंप दिया जाए। पापा, आपको लगता है तियान दाओ को किलर गॉड टेंपल को सौंपने से परिवार छोड़ देंगे? लेकिन एक ऐसे संघ है जो हड्डी तक नहीं छोड़ते। किलर गॉड टेंपल चाहे जो भी हो, उनका फायदा मुझे मिल चुका है। किलर गॉड ऑर्डर
सन दोंगहाई, तो क्या तुम पहले ही किलर गॉड टेम्पल से जा मिले हो? ये कैसा रवैया है? मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुमने पहले उससे जो नुकसान उठाया, क्या वो कम था? इस बार इसे तुम्हारे बदले का बदला समझो। सन दोंगहाई, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे चेंग किंग सोंग से शादी करने के लिए मजबूर किया था, तो मैंने क्या कहा था? इलाज लाओ। मैं सन परिवार से सारे संबंध तोड़ रही हूँ। क्या तुम मुझे धमकी देने का साहस कर रही हो? स्वर्ग ने सभी चीजें मनुष्य के लिए बनाई है। मनुष्य के पास स्वर्ग को देने के लिए कुछ भी नहीं है। किलर गॉड टेम्पल के लोग, यीजेन जल्दी भागो। किलर गॉड टेम्पल आखिरकार आ गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? यीजेन, उसे छोड़ दो। मैं किलर गॉड टेम्पल के अधिकारियों से बात कर सकती हूँ। दूर हटो। तुम्हें मार्शल आर्ट आती है? तियांदाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इलाज जरूर ढूंढ लूंगी। क्या तुम भाग सकते हो? किलर गॉड टेम्पल के लोग, कुनपेंग, क्या यही वह पवित्र सम्राट के उत्तराधिकारी की पत्नी है? हाँ, युवा मंदिर प्रमुख। क्या आप सोच रहे हैं हम मजा ले सकते हैं? 10 नशा पाउडर का इलाज किसके पास है? तुम्हें अभी भी 10 नशा पाउडर का इलाज चाहिए? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? क्या अब तक इस मुकाम पर आकर भी तुम अभी भी ये तियांदाओ को बचाने की कोशिश कर रही हो? मैं एक बार फिर पूछती हूँ, 10 नशा पाउडर का इलाज किसके पास है? सन यीजेन, तुम्हें हमसे इलाज मांगने की हिम्मत कैसे हुई? व्हाइट टाइगर फिनिक्स, क्यू लिंक के 3 पवित्र मंदिर देवता जनरल, सभी को मैंने पीछे छोड़ दिया है। अब शाह शेन डियान का युवराज यहाँ आ गया है। तुम लोग अब बिल्कुल कट्टी पर रखी मछली जैसे हो। अरे रुको, ये औरत मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मैं तुम्हें जानी पहचानी लगती हूँ? तो फिर एक बार अच्छे से ध्यान से देखो। तुम होनी है हन तियानजुन, वही चोर जिसने हमारे शाह शेन डियान से 1000 करोड़ चुराए थे। इसकी निगरानी करो। 10 नशा पाउडर की एंटीडोट किसके पास है? हन तियानजुन, हमारे शाह शेन डियान ने तुम्हें इतने समय से ढूंढा और तुमने छिपकर यहाँ आकर किसी और की पत्नी बन गई। बकवास बंद करो। एंटीडोट कहाँ है? झाओ रेनशोंग, जल्दी करो, जल्दी उसे एंटीडोट दे दो। नहीं, मैं तुम्हें एंटीडोट देता हूं। तुम्हें सच में अपने युवराज के मरने का डर नहीं है? झाओ रेनशोंग, हन तियानजुन पागल है, क्या तुम्हें पता नहीं? अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मेरे पिता तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर देंगे। मैं हिल नहीं रहा। जियाली, तियांदाओ को लेकर मेरे साथ चलो। मैडम, मैंने जी तियांदाओ को एंटीडोट दे दी है। 1 लाख का क्या? पिछली बार शाह शेन डियान ने घुसने के बाद आपको अंदरूनी चोट लगी थी। अब सब कह रहा है कि फिर से भरा है। अगर तुरंत इलाज नहीं कराया तो आप मर जाएंगी। जियाली, अभी ये बात करने का समय नहीं है। हमें जिंगहाई से जल्द निकलना होगा। तियांदाओ को उनके हाथों में नहीं पड़ने देना है। सावधान। तियांदाओ, तुम संभल कर रहना, मैं उन्हें भगाती हूँ। सुन ईजेन, जी तियांदाओ, आज रात तुम लोग जिंगहाई से भाग नहीं पाओगे। इन लोगों ने मेरी कार टक्कर मारी और भाग गए।
ची तियान दाओ, पुराने सहपाठी। तियान दाओ, ये क्या है? वो मुझे किसी से प्यार हो गया है। दर्द हो रहा है। मैं यहां कैसे आ गया? मुझे याद है मेरी कार दुर्घटना हुई थी। हाँ, दुर्घटना हुई थी। तुम्हारी कार में बैठे तुम्हारे दोस्त ने मेरी कार से टक्कर मारी और भाग गए तुम्हें यहां छोड़कर। भाग गए? जेन भागेगी नहीं। उसने मुझे यहां अकेला छोड़ दिया है। जरूर पीछा कर रही पुलिस को भगाने गई होगी। पुराने दोस्त, तुम क्या कह रहे हो? महोदय, आखिरकार तुमने मेरा फोन उठा लिया। फेंग हुआंग, आखिर हुआ क्या है? किल गॉड्स टेंपल के लोग कैसे घुस गए टेंगलोंग ग्रुप में? महोदय, होली टेंपल हार गया है। मैं और बायू पिलिंग दोनों ही घात में फंस गए थे। उस समय हालात बहुत जरूरी थे, मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया। लेकिन हमें हुआंगलोंग रिंग का एक सुराग मिला है। हुआंगलोंग रिंग जिंगहाई में है, सिर्फ हम ही नहीं। किल गॉड्स टेंपल भी पागलों की तरह ढूंढ रहा है। हुआंगलोंग रिंग का पता जिंगहाई में ही है। मुझे याद आया, एक अंगूठी किल गॉड्स टेंपल 10 अरब में खरीद रहा है। अजीब बात है, यह अंगूठी बेचने वाला मेरा पुराना दोस्त। बुकिंग शुआंग कैसे हो सकता है? फेंग हुआंग, तुम और बायू विलिंग होली टेंपल के भाइयों को छुपा कर रखो। मैं हुआंगलोंग रिंग ढूंढ कर लौटूंगा, फिर दुनिया साफ कर दूंगा। पुराने दोस्त, तुम्हारे घर में कोई खास अंगूठी तो नहीं है? क्यों तियान दाओ, तुम क्या कह रहे हो? बस एक अंगूठी है, 10 अरब की कीमत वाली अंगूठी। 10 अरब की कीमत? यह कैसे संभव है? पुराने दोस्त हमें कितने समय से मिले नहीं। मेरी सारी संपत्ति मिलाकर भी कुछ अरब ही है, वो भी दुकानें शामिल करके। अरे लेकिन अंगूठी की बात करो तो हमारे वो परिवार में सच में एक पैतृक अंगूठी है, लेकिन मैंने व्यवसाय शुरू करने के लिए उसे एक साथ व्यापार करने वाले पुराने दोस्त के पास गिरवी रख दिया। पैतृक अंगूठी हुआंगलोंग रिंग होली टेंपल में 100 साल से गुम है। अगर वो परिवार में आ गई तो सचमुच पैतृक कही जा सकती है। वो किंग शुआंग, तुम कहां मर गए हो? अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? कहीं फेई शाओ गुस्सा न हो जाए। मैंने चेतावनी नहीं दी तो मत कहना। किल गॉड्स टेंपल ने जिंगहाई पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारे घर को भी किल गॉड्स टोकन चाहिए होगा। किल गॉड्स टोकन? वह फेई शाओ कौन है? यह फेई शाओ सुनने में आ रहा है हाल ही में चर्चा में रहने वाले शाओ रिंजियों का अच्छा भाई है। शाओ रिंजियों किल गॉड्स टेंपल से जुड़ गया है। ताकतवर है, बहुत खतरनाक है। जिंगहाई में व्यवसाय करना चाहते हो तो अगर शेनशाह लिंग नहीं है तो शायद एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। जिंगहाई के कई प्रभावशाली परिवार अब एक शेनशाह लिंग चाहते हैं। मेरे और मेरे पुराने सहपाठी जिनके साथ मैं व्यापार करता हूँ ने फी शाओ से संपर्क साध लिया है। आज तेंगलोंग शिजी में फी शाओ का स्वागत करने की योजना है। झाओ रेनशियोंग के चचेरे भाई जिंग शुआंग, क्योंकि हम सब पुराने सहपाठी हैं, तो क्या मैं भी इस दावत में शामिल हो सकता हूँ? या बिल्कुल, लेकिन वांग शुइशेंग और उनके दोस्तों का तुम उनका स्वभाव जानते हो, तुम भी उनके साथ पढ़े हो। बाद में अगर उन्होंने कुछ अप्रिय कहा तो उसे दिल पर मत लेना। चिंता मत करो, मैं हूं। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें शेनशाह लिंग मिल जाएगा। शेनशाह लिंग मिलेगा या नहीं यह भाग्य पर निर्भर है, लेकिन हम लोग तो बहुत दिनों से नहीं मिले। आज चलो खाना खाएं और पुरानी यादें ताजा करें। चलो, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवाता हूँ। ठीक है। अरे क्यों ध्यान दाओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? दूसरों पर निर्भर रहने वाले। वांग शुइशेंग, तुम किसे दूसरों पर निर्भर कह रहे हो? अपनी जुबान संभाल कर रखो। अरे वो चिंग शुआंग, तुम अपने पुराने प्रेमी की इतनी रक्षा कर रही हो, शायद तुम्हें पता नहीं। मैंने सुना है ये गरीब क्यों तियान दाओ कॉलेज खत्म होते ही जिंगहाई छोड़ गया और फिर एक औरत ने उसे पाल लिया। अब भी औरत के पैसे पर पल रहा है। वांग शुइशेंग, तुम बकवास मत करो। यहाँ वांग शुइशेंग की बातों को दिल पर मत लो। उसे फालतू की कहानियां कर दो। वह सही कह रहा है, मैं सच में दूसरों पर निर्भर हूं और मैं अभी ऐसा ही कर रहा हूं। सुन लिया वो चिंग शुआंग, आज तो फी शाओ का स्वागत है। तुम ये दूसरों पर निर्भर रहने वाला ले आए, बाद में कैसे संभालोगी? अगर फी शाओ नाराज हो गए तो तुम्हारी वो पारिवारिक अंगूठी जो तुमने गिरवी रखी है मैं रख लूंगा। और शेनशाह लिंग के बारे में सोचो। शेनशाह मंदिर ने कहा है बिना शेनशाह लिंग के जिंगहाई से बाहर कर दिया जाएगा। चिंग शुआंग, चिंता मत करो, बस एक शेनशाह लिंग है। तुम्हें कितने चाहिए? मैं इंतजाम करवा दूंगा।
ये छोटा लड़का जितना बोलता है उतना ही बेहुदा बोलता है, देखकर घृणा होती है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। चिंग शुआंग, आज भी शाओ का स्वागत है। हमारे सभी पुराने साथी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। वांग शुइशेंग, अपने आप को इतना मत समझो। तुम सोचते हो कि फेई शाओ को जानते हो तो बहुत बड़ी बात है। क्या पता अगले ही पल तुम मेरे आगे घुटने टेक दोगे। तुम्हारे आगे मजाक है। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगले पल का इंतजार क्यों करें। इस पार्टी के खत्म होने से पहले अगर मैंने तुमसे गुजारिश की तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मांगूंगा। अगर मैंने नहीं मांगी तो तुम मेरे जूते चाटोगे। अगर तुम हार गए तो क्या होगा। हार मजाक है। अगर तुम हार गए तो किंग शुआंग को गिरवी रखी अपनी पुश्तैनी अंगूठी वापस कर दो, साथ ही घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो। ठीक है, डील। फेई शाओ, चिंता मत करो, हम सब मदद करेंगे। किंग शुआंग को तुम्हारे लिए पक्का कर देंगे। पहले ही साफ कह देता हूं, ये वो किंग शुआंग मैंने पहले ही निशाना बना ली है। सुना है वो अभी तक अनछुई है। बस मुझे पहला स्वाद मिल जाए तो शा शेन लिंग का सौदा पक्का है। फेई शाओ, चिंता मत करो। फेई शाओ, किंग शुआंग आ गई है। मिस वू, आपके लिए जगह रखी है, यहां बैठिए। फेई शाओ, आप तो इतने पक्षपाती हैं। मैं अभी वहां बैठना चाहती थी, आपने मना कर दिया। अरे भाई, फेई शाओ के पास की शुभ जगह तो मिस वू के लिए ही रखी है, तुम क्यों टांग अड़ा रही हो। अरे यह तो ठीक नहीं है। चूंकि यह शुभ जगह है तो इसे संभाल सकता हूं केवल मैं ही यहां बैठता हूं। आओ किंग शुआंग, यहां बैठो। मैंने तुझे बैठने को कहा, फेई शाओ को गुस्सा दिलाने की हिम्मत। फेई शाओ, गुस्सा शांत करो, इसकी बातों में बताओ। किंग शुआंग, यह कौन है? कुछ बेवकूफ सा दिखता है। यह हमारा पुराना साथी क्यू तियानदाओ है। क्यू तियानदाओ, वही जो औरतों का पता है। तुम यह अशुभ चीज यहाँ क्यों लाए? ऐसा आदमी मेरे साथ एक मेज पर बैठने लायक है? हुआंग शुइशेंग, जियांग शुकिंग, ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा मान नहीं रखा। आज का ये खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शा शेन लिंग का सौदा रद्द। नहीं फेई शाओ, अगर आज मुझे शा शेन लिंग नहीं मिली, तो आप जाकर मुझे जरूर मार डालेंगे। कितियानदाओ, जल्दी माफी मांगो। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। जल्दी वापस आना। प्यारी, जल्दी से फेई शाओ को सलाम करके माफी मांगो। अरे, एक कुत्ते को मुझे माफी मांगने का हक है? मिस वू, बस ये पेग पी लो। उसने जो मेरा अपमान किया मैं भूल जाऊंगा। किंग शुआंग, फेई शाओ, क्या यह काफी ईमानदारी है? ठीक है, चूंकि मिस किंग शुआंग इतनी दिलेर है, आज तुझे छोड़ देता हूं। क्या हुआ? सिर दर्द है, मुझे सोने दो। किंग शुआंग, तुम्हें क्या हुआ? किंग शुआंग, मिस वू, तुम ठीक हो? सिर दर्द है? क्या तुम्हारे लिए एक कमरा ले आऊं? अपने गंदे हाथ किंग शुआंग को मत छुओ। कि तुम मरना चाहते हो क्या? कितियानदाओ, तुम बेवजह दखल दे रहे हो। फेई शाओ जिंगाई में ताकतवर है, उनके पीछे बॉस झाओ रेनशियोंग है, किलिंग गॉड टेंपल के बड़े अधिकारी। तुम जैसे छोटे आदमी को फेई शाओ एक उंगली से कुचल देंगे। झाओ रेनशियोंग ही तो है। क्या बॉस, क्या किलिंग गॉड टेंपल, क्या वह लायक है? गरीब, तुम वो किंग शुआंग की कमाई पर पलते हो, इसलिए मेरे साथ एक मेज पर बैठ पाए। ये तुम्हारी किस्मत है। क्या अभी मजाक उड़ा रहे हो? मरना चाहते हो? मरना चाहते हो? तुम्हारे पीछे के झाओ रेनशियोंग शायद दूसरों की नजर में बड़े हैं, मेरी नजर में मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। सच में लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता। फेई शाओ, मैं बाथरूम से निकला ही था, छेड़ा गया। छेड़ने के बाद मारने भी लगे। इतनी हिम्मत किसकी? क्या नहीं पता हमारे जियांग परिवार और वांग परिवार यहाँ मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। तुम आराम से खाना खाओ, मैं देखता हूं कौन मेरे सामने बदतमीजी करता है। फेई शाओ कितने कूल लग रहे हैं। सोचा यहां छिप जाओगे तो छोड़ दूंगा, मुझे थप्पड़ मारा। जीने से तंग आ गए हो? किंग शुआंग, पहले मैं तुम्हें पास के होटल ले चलता हूँ। किंग शुआंग, ट्वाइटनदाओ, तू क्यों डर रहा है? अगर डर लग रहा है तो खुद वापस चला जा। डब्ल्यू किंग शुआंग को मेरे लिए छोड़ दो। एक्सआई यू किंग, डरो मत। आज जब तक मैं झाओ ये एफआई यहाँ हूं, कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। फेई शाओ, तू बहुत कूल हो। अगर मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो कितना अच्छा होता। यूआई तियानदाओ, तू भी सीख ले। तू जैसे नौटंकी खाने वाले खतरा आते ही छुप जाते हो। क्या तू आमी है? सुन रहा है ना तू ये प्यारा सा एक्सआई यू किंग को परेशान होते देखकर तू बस डब्ल्यू किंग शुआंग को लेकर भागा। एफआई शाओ से कुछ सीख ले। किस्मत से एफआई शाओ यहाँ है, वो एक्सआई यू किंग की रक्षा कर सकता है। यूआई तियानदाओ, तेरी वो छोटी मोटी चालाकी मैं एक नजर में पहचान लेता हूँ।
डब्ल्यू किंग शुआंग को ले जाना है तो सिर्फ एफआई शाओ ही किंग शुआंग को ले जा सकता है। पूरे जिंगहे में सिर्फ एफआई शाओ ही किंग शुआंग के लायक है। बहुत अच्छा कहा। छोकरे, तू कौन है? बहुत शेखी मार रहा है। आज इस कमरे में सब मेरे झाओ यी एफआई के दोस्त है। अभी मेरा मूड ठीक है, जल्दी माफी मांगो और बाहर निकलो, नहीं तो थोड़ी देर में मैं तुझे लेटा कर बाहर निकाल दूंगा। झाओ यी एफआई है ना? ये नाम कानों में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। झाओ रेन एक्सायोंजी तेरा कौन है? हाँ, डर गया ना? चूंकि तूने मेरे भाई का नाम सुना है तो तुझे पता होना चाहिए कि मेरे भाई के पीछे कौन है। मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूं, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। झाओ रेन एक्सायोंजी भी हिम्मत नहीं करता मुझसे इस तरह बात करने की, और तू मुझे घुटने टेकने को कह रहा है? क्या तू इतना ताकतवर है? तूने एफआई शाओ को मारा, क्या तुझे जीना नहीं है? देखो, मैंने उसे मारा, उसे दबोचा, तो क्या हुआ? कौन मेरी जान ले सकता है? छोकरे, ये मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। जल्दी से झाओ रेन एक्सायोंजी को फोन लगाओ। भाई, मैं हूं, कोई मुझे मारना चाहता है, जल्दी मुझे बचाओ। भाई, बदमाश, किसकी हिम्मत है तुझे छूने की? क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया? भाई, मैंने कहा। झाओ रेन एक्सायोंजी, मैं ज़ो डब्ल्यूजी। तेरे चचेरे भाई ने कहा कि मैं उसे गिरकर सलाम करूं। मेरे दिल में ये गुस्सा थोड़ा निगल नहीं पा रहा हूं। तू देख ले क्या करना है। बदमाश, तू छोटा प्यारा ज़ो डब्ल्यूजी से कैसे उलझ गया? ज़ो डब्ल्यूजी ने तुझे मारा तो वो तेरा सौभाग्य है। जल्दी से ज़ो सेनापति को गिरकर सलाम करो, सिर झुकाकर माफी मांगो। वो माफ नहीं करेगा तो जिंगहे वापस मत आना। ज़ो डब्ल्यूजी, तू किल गॉड पैलेस का ज़ो डब्ल्यूजी, ज़ो सेनापति है। बुरा हुआ ज़ो डब्ल्यूजी से मिल गया। किल गॉड पैलेस ने अब जिंगहे का आधे से ज्यादा हिस्सा कब्जा कर लिया है। ये तो बिल्कुल आग में घी डालने जैसा समय है। मेरा भाई भी किल गॉड पैलेस की टांग पकड़ना चाहता है। ज़ो सेनापति, मेरी आंखों में पर्दा था, मेरी आंखों में पर्दा था। ज़ो सेनापति, मेरी आंखों में पर्दा था। मैंने तुझे मौका दिया था पर तू काम का नहीं निकला। तू बताए अब क्या किया जाए? ज़ो सेनापति, मैं तुझे सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। मैं सिर झुकाता हूं। माफ करना, मैं तेरा सिर झुकाना पसंद करता हूं। तुझे बता दूं, ये काफी नहीं है। ज़ो सेनापति, ऐसा करते हैं, मैं इस औरत से तुझे माफी दिलाता हूं। मैंने इसे दवा दे दी है, आज रात जैसे चाहे वैसे खेल लेना। छोटा प्यारा, सोचा नहीं था छोटे झाओ तू इतना समझदार निकला। ये लड़की बहुत ताजा है, दवा देने के बाद तो मजा आएगा। हाँ ज़ो डब्ल्यूजी, ये डब्ल्यू बेटी पहले हमारी क्लास की सबसे सुंदर थी। इसे तेरे साथ खेलने दो। आप बुजुर्ग गुस्सा शांत कर लीजिए। हाँ, हुआंग शुइशेंग, किंग शुआंग हमारी पुरानी सहपाठी है। अब उस पर बुरे लोग अत्याचार करने वाले हैं। तू न सिर्फ रोक नहीं रहा बल्कि बुराई में सहायता कर रहा है। क्या तू इंसान है? क्यों टियान दाओ, तुझे इसमें क्या मतलब है? मेरे सामने से हट जा। हट जा। आज मैं यहाँ हूँ, तू उसे हाथ नहीं लगा सकता। अगर मरना नहीं चाहता जल्दी से उससे माफी मांगो, फिर यहाँ से चले जाओ। लड़के, तूने अभी क्या कहा? मैंने सुना नहीं। ज़ो सेनापति, मैं तुझसे कहता हूँ, इस पर ध्यान मत दो। ये तो बस एक कुत्ता है, मैं इसे संभालूंगा। अरे जिंगहे में अभी तक कोई मेरे सामने इतना गुस्ताख नहीं हुआ। गंदा लड़का, तू कौन होता है मेरे सामने गुस्ताखी करने वाला? सुना नहीं तो फिर से कहता हूँ, मरना नहीं चाहता तो जल्दी निकल जा। अच्छा, तो आज मैं तेरी आंखों के सामने ही इसे खेलूंगा। अभी छोटा है, तू तो बस एक नरम खाने वाला है। अरे, तो नरम खाने वाला निकला। अच्छा, अभी तुरंत गिरकर सलाम करो। शायद मैं खेलने के बाद तुझे थोड़ा सूप भी छोड़ दूं। मैंने तुम्हें मौका दिया था। अरे देखो, गुस्सा हो गया। यहां मारो, आओ यहां मारो। मेरे एक बाल को छूने की हिम्मत करो। हा। टियान दाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? टियान दाओ, क्या तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है? सजा पाने वाला प्यारा, आज मैं तुम्हारे मालिक की जगह तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। हट जाओ। क्या तुम जानते हो मेरे पीछे कौन खड़ा है? बस किलिंग गॉड टेम्पल ना। दूसरे डरते हैं, मैं नहीं डरता। लड़के, क्या तुम जानते हो किलिंग गॉड टेम्पल का मतलब क्या है? ये तो अंगूठियां साथ अच्छी लगती है ना? ये मेरी है, मुझे वापस दो। किंग लोंग और हुआंग लोंग की दोनों अंगूठियां हाथ में, दुनिया में अद्वितीय। ये क्या बहुमूल्य वस्तु है? बहुत डरावनी है। वो दोनों अंगूठियां मेरे लिए छीन लो। जिसे मरने का डर नहीं, वो आगे आए। हमारे महान व्यक्ति को छूने की हिम्मत किसकी?
महानुभाव, आपका सेवक देर से आया, क्षमा करें। कोई बात नहीं, उठो। वो कौन सा महान व्यक्ति है? वो तो बस एक आरा मतलब सुंदर चेहरा है। हमारे महान व्यक्ति का अपमान, मरने की इच्छा। तुम सब मूर्ख। जानते हो किसका विरोध किया? मेरा भाई जाओ रेनजियोंग है। किलिंग गॉड टेम्पल भी हमारे जाओ परिवार को सम्मान देता है। जुओ जनरल, किलिंग गॉड टेम्पल के बहुत से लोग आसपास हैं। जल्दी से उन्हें फोन करो। तो यह जाओ रेंजियोंग है, उस गद्दार का भाई। गद्दार? तुम्हारी किलिंग गॉड टेम्पल से लड़ने की हिम्मत? किलिंग गॉड टेम्पल? मैं एक सेक्रेट टेम्पल डिवाइन जनरल हूँ। उनके लोगों को देखते ही मार दूंगा। सेक्रेट टेम्पल? क्या वह? महानुभाव, मैं सच में नहीं जानता था कि आप हैं। महानुभाव, मैंने कुत्ते की आंखों से देखा, पहचान नहीं पाया। महानुभाव, आप दयालु हैं, मुझे माफ कर दो। महानुभाव, मुझे सच में नहीं पता था कि आप सेक्रेट लॉर्ड के उत्तराधिकारी हैं। लगता है तुम पूरी तरह मूर्ख नहीं हो। खत्म हो गया। उसका उपनाम की है। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब समझ आया क्यों जाओ यीफेई उससे इतना डरता था। अब सब खत्म। कि तियानदाओ, नहीं कि महानुभाव, आप दयालु हैं, हमें माफ कर दो। जो वूजी, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम काम के नहीं हो। मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि आप ही सेंट लॉर्ड के उत्तराधिकारी हैं। चाहे तुम जानो या न जानो, तुम क्रूर और अंधे हो। फेंग हुआंग, इसे स्काई प्रिजन में डालो। सजा 30 साल। जी। क्या बकवास है? सेंट लॉर्ड का उत्तराधिकारी? मैं किल गॉड टेम्पल का जनरल हूं। तुम्हारा सेंट टेम्पल लगातार हार रहा है, बिल्कुल भगोड़े कुत्ते की तरह। तुम मुझे स्काई प्रिजन में बंद करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो हमारे किल गॉड टेम्पल के तरीके? अब भी अपने उस बकवास किल गॉड टेम्पल की बात कर रहे हो? तो तुम इन 2 अंगूठियों को पहचानते होगे। ये इनमें से एक अंगूठी, कहीं ये पौराणिक ग्रीन ड्रैगन रिंग तो नहीं? और दूसरी कहीं? बधाई हो महाराज, आपको येलो ड्रैगन रिंग मिल गई। ग्रीन और येलो ड्रैगन रिंग्स का मिलन। महाराज, आपको अनंत विरासत प्राप्त हो गई है। हाँ, ग्रीन और येलो ड्रैगन रिंग्स का मिलन। मैं सर्वोच्च शासक बनूंगा। ग्रीन और येलो ड्रैगन रिंग्स का मिलन, तो वो सेंट लॉर्ड ही है। बर्बाद हो गए। ग्रीन और येलो ड्रैगन रिंग्स का मिलन, दुनिया में अजय। वो परिवार की ये अंगूठी, ये कैसे येलो ड्रैगन रिंग हो सकती है? मैंने मौका गवा दिया। मैं खुद गलती मानता हूं। महाराज, कृपया सेंट लॉर्ड। महाराज, यह झाओ रेनक्सियोंग का फोन है। झाओ यीफेई जनरल, क्या आप संतुष्ट हैं? झाओ यीफेई, क्यों चुप हो? क्या तुम हो? हाँ, मैं हूं। कि तियानदाओ, तो ये चूहा का बच्चा अब भी दिखाई दे रहा है। निराश हुए ना? याद रखना, जो कुछ मैंने खोया है, मैं खुद वापस ले लूंगा। वापस ले लूंगा? क्या तुम्हें इतनी ताकत है? सेंट टेम्पल पूरी तरह तबाह हो चुका है। फेंगवांग और उसके साथी भी तुम्हारी तरह भगोड़े चूहे बन गए हैं। हम जल्द ही खत्म हो जाएंगे। ओह हाँ, एक अच्छी खबर सुनाऊं। तुम्हारी बीवी जल्द ही मेरी बीवी बनने वाली है। कि तियानदाओ, अगर समय मिले तो मेरी शादी में आना। ओह नहीं, मेरी और सन यीचेन की शादी में, और रेन जियोंग भाई, तुम तीनों की शादी। कि तियानदाओ, मैं एक साथ तुम्हारी 2 बीवियां ले रहा हूं। मजा आ रहा है ना? उस दिन शाशेन डियान का मुखिया खुद मेरी शादी करवाएगा, और तुम ये सड़क का चूहा बस तमाशा देखते रह जाओगे। मैं तुम्हारी औरतों के साथ खेलूंगा। झाओ रेनजियोंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने यीचेन के एक बाल को भी छुआ, तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी तरह मौत मरवाऊंगा। क्या इसे मैं हारे हुए कुत्ते की भौंक समझूं? जाओ, किंग शुआंग का जहर उतारो, एक पल के अंदर।
अगर उसने किंग शुआंग को नहीं जगाया, काट कर बाहर फेंक कर कुत्तों को खिला दो। हाँ, हल करता हूं। मेरे पास एंटीडोट है, एंटीडोट है। फेंग हुआंग, इस कमरे के अंदर के हर आदमी को अच्छी तरह देखकर रखो। मेरे वापस आने से पहले कोई भी नहीं जा सकता। महोदय, आप क्या करने जा रहे हैं? शाशेन दियान को तहस नहस कर दूंगा। सन यीझेन, नहीं, हान तियानजुन, स्काई रैंक किलर में नंबर 1। कैसा है? सोच विचार कर लिया? बस तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो जाओ, तो वो बूढ़ा मरने से बच जाएगा। आओ देखो तो। जेन जेन, तुम उनकी बात मत मानना बेटी। माँ जानती है तुमने कितना कष्ट सहा है। तुमने तियान दाओ के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे के परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं यह बूढ़ी औरत मर भी गई तो कोई बात नहीं, तुम हरगिज मत मानना। वे सब जानवर। माँ, देख लिया ना? बस तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो जाओ, मैं इसे छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? झाओ रेंजियोंग, तुम भी एक बड़े आदमी हो। तुम्हें कैसी औरत नहीं मिल सकती? मैं ही क्यों? दोष किसका है? कि तियान दाओ का। उसने मेरा शेंग जुन का पद छीना, तो मैं उसकी औरत छीनूंगा। ठीक है, मैं मानती हूं, लेकिन पहले तुम मेरी की आंटी को छोड़ दो। अभी इस बूढ़ी को की आंटी कहती हो? लगता है तुम सच में इसकी परवाह करती हो। ठीक है, पहले ये सान की सूप पी लो। आप तो है हान तियानजुन, अगर फूट पड़ा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पापा, इस बूढ़ी को यहां क्यों बंद कर रखा है? हान तियानजुन तो पकड़ा ही जा चुका है, अब इस बूढ़ी का कोई काम नहीं रहा। तुम लोग क्या समझते हो? हाँ, कि तियान दाओ को 2 लोगों से सबसे ज्यादा लगाव है। एक तो उसकी गोद ली हुई मां, और दूसरी है सुनीजेन। अब ये बूढ़ी यहां है। मुझे यकीन है कि तियान दाओ नहीं आएगा। तुम लोगों की बुरी मौत होगी। क्या आवाज है? जाकर देखो। बढ़िया चाल है सांप को बाहर निकालने की, लेकिन क्या तुमने सोचा है? क्या पता तुमने सांप नहीं बल्कि अजगर को बाहर निकाल दिया हो। अजगर? तुम अजगर होने का दावा करते हो? हाँ, अगर तुम असली अजगर हो तो जिस सैक्रेड टेंपल को मैंने हरा दिया, मैं फिर क्या हूं? हाँ, मैं गोट हूं। तुम ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ग्रीन ड्रैगन रिंग और येलो ड्रैगन रिंग एक हो जाए तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। मेरी मौत व्यर्थ नहीं गई। तेरे पिता मर चुके हैं, अब तू क्या करेगा? महान सेक्रेड लॉर्ड, किल ऑफ गॉड्स के सभी 18 महान जनरल और 1 लाख अनुयायी आपकी सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। दस 10,000 साल बहुत लंबा है। हमें आज और कल के लिए लड़ना है। कल्पना नहीं थी कि एक रात में मैंने वह कर दिखाया जो पुराने लोग 100 साल में नहीं कर पाए। महोदय, आप सेक्रेड टेंपल के 100 सालों में पहले व्यक्ति हैं जिनके पास ग्रीन और येलो ड्रैगन रिंग दोनों एक साथ है। आपकी वर्तमान शक्ति से आप हर जगह जीत हासिल करेंगे। अब जिंगाई के 3 बड़े परिवार और चीन के कई अन्य कुलीन परिवारों को खबर मिल चुकी है। वे सभी बिस्तर से उठ रहे हैं और रातों रात आपको बधाई देने आ रहे हैं। अगर आना चाहते हैं तो आने दो, तुम जाओ और तैयारी करो, कल मेरी शादी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महोदय। आप कहां करवाने की सोच रहे हैं? वानहाओ होटल। वानहाओ होटल? कल ठीक वही झाओ रेनजियोंग भी शादी करवा रहा है क्या? ये अच्छा, समझ गया। मैं अभी आपके लिए तैयारी करता हूं।
ये झाओ रेंजियोंग महोदय के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत करता है। उसके साथ अच्छी तरह हिसाब किताब करना चाहिए। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें आराम करना चाहिए। माँ चिंतित है। कल झेनझेन के पास क्यों तियांदाओ है? माँ, चिंता मत करो, मैं जिनजिन के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं उसे एक शानदार शादी दूंगा। झेनझेन, अब किस समय की बात कर रहे हो? तुम अभी भी सलाह नहीं मान रही हो। मेरी प्यारी, बस एक मुस्कान दिखा दो। मेहमान जल्द ही क्यों आने वाले हैं। तुम मेरे पिता बनने के लायक नहीं हो। तुम सच में एक कृतघ्न हो। भले ही तुम गोद लिए गए हो, कम से कम मैंने तुम्हें कई साल पाला है। क्या तुमने सच में मुझे अपनी बेटी माना? मैं सुन यीजेन बस तुम्हारे लिए धन और समृद्धि पाने का एक औजार हूँ। सुन यीजेन, तुमने अब सांकी दान ले लिया है। टेंगलोंग ग्रुप ही गिलगॉड्स टेंपल द्वारा जब्त कर लिया गया है। तुम्हारे पास न हान तियांजुन की मार्शल आर्ट है और न ही बॉस की संपत्ति, फिर भी तुम घमंड कर रही हो। झाओ साहब को इंतजार मत कराओ, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है? छोड़ दो। अनाथालय से ही तुम हमेशा मेरे खिलाफ होते रहे हो। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे सारे काम बेकार हैं। सुन यीजेन, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा क्या नफरत करता हूँ? मुझे तुम्हारा यह घमंडी रवैया सबसे ज्यादा नापसंद है। तुम पवित्र क्यों हो और मुझे ही महसूस करना चाहिए। तुम पवित्र हो, है ना? अब भी तुम्हें झाओ रेंजियोंग से शादी करनी है। तुम जितनी पवित्र बनोगी, मैं उतना ही तुम्हें रौंदना चाहूंगा। तुम्हें मेरे जैसा बुरा बना दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यह शादी का काम पहना है ताकि झाओ रेंजियोंग से शादी कर सकूं? नहीं, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। किसका इंतजार? तुम क्यों तियांदाओ की बात तो नहीं कर रही? क्यों तियांदाओ और उसका सीक्रेट टेंपल अब भटकते हुए कुत्ते हैं। अगर वह आज की पार्टी में आया तो वह मर जाएगा। वह आएगा और मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी। झेनझेन पत्नी, तुम्हारा क्यों तियांदाओं के प्रति सच्चा प्यार है? मुझे पत्नी मत कहो, तुम इस लायक नहीं हो। मौका मिलने पर इसे ठुकरा मत दो। आज तुम्हें शादी करनी होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। आओ, ध्यान से देखो। ज़ेनज़ेन आंटी सहन कर सकती हैं। मैं ठीक हूँ ज़ेनज़ेन। बेशर्म, तुम लोग वाकई मार्मिक हो, एक दो होकर मरते दम तक दूसरों की सोच रहे हो। लेकिन ऐसे वीडियो मैंने कई रिकॉर्ड किए हैं। कुछ और दिखाऊं? नहीं, नहीं चाहिए। मुझे कि आंटी का मतलब समझ आ गया है। अगर मैंने सच में तुमसे शादी कर ली तो कि आंटी की आंखें ही नहीं बंद होंगी। झाओ रेंजियोंग, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम इतनी मरने की इच्छा रखते हो? जाओ साहब, स्थिति कुछ अजीब लग रही है। क्या अजीब है? शुभ मुहूर्त आने ही वाला है। जिंगाई की 3 बड़ी परिवार और हमारे आमंत्रित मेहमान अभी तक नहीं आए हैं। जिंगाई के 3 बड़े परिवार आ गए हैं। योंगहाई युआनजी रियल एस्टेट, शांगजिंग एंटरटेनमेंट के 3 साहब आ गए। बधाई हो, बधाई हो। शांगजिंग के 4 बड़े परिवारों के प्रमुख आ गए हैं। हाँ झाओ साहब, ये तो बिल्कुल एक शताब्दी स्तर की शादी है। जिंगाई के 3 परिवार प्रमुखों ने उपहार दिया। किंगमिंग टी हाउस एस्टेट 1 सेट, डोंगाई फिल्म सिटी की आधी हिस्सेदारी, नानहाई बैंगनी मूंगा 1। ज़ेनज़ेन, देखा क्या तुमने? यही है झाओ साहब का रुतबा। इन उपहारों की कीमत हमारे सुपरिवार की संपत्ति से 10 गुना ज्यादा है। कल के अखबार की सुर्खियां बनेंगी। साहब, जिंगहाई 3 प्रमुखों के उपहार शांगजिंग 4 परिवारों से भी महंगे हैं। ये उपहार उनकी आधी संपत्ति के बराबर है। लगता है तुमसे शादी करना सही फैसला था। ज़ेनज़ेन, देखा मेरे आदमी का रुतबा कितना बड़ा है। कि तियांदाओ वह सड़क का चूहा क्या तुलना कर सकता है? शायद वह अभी भी डर के मारे दिन गिन रहा होगा, चित्ता चिपाता फिर रहा होगा। शुभ मुहूर्त हो गया है, शादी शुरू करो। किल गॉड्स टेंपल के प्रमुख का उपहार आ गया है। किल गॉड्स टेंपल का उपहार? साहब, आपका रुतबा वाकई बड़ा है लगता है। किल गॉड्स टेंपल प्रमुख का उपहार है। अच्छे दामाद, जल्दी देखो किल गॉड्स टेंपल प्रमुख ने क्या शुभकामना लिखी है। हाँ साहब, सबको दिखाइए। प्रमुख साहब की कलम जिंगहाई में।
बहुत कम लोगों को यह मिला है। ठीक है, तो मैं सबको दिखाता हूं। ये कौन है? ये निश्चित रूप से महामंत्री का उपहार नहीं है। मुझसे मजाक कौन कर रहा है? यह निश्चित रूप से महामंत्री का उपहार है। कितियान दाओ, वो अभी भी आने की हिम्मत करता है। पवित्र मंदिर तबाह हो गया है श्रीमान झाओ, और किलिंग गॉड टेम्पल उसे ढूंढ रहा है, अपने आप को फंसा रहा है और जानबूझकर श्रीमान झाओ को चिढ़ा रहा है। ये शादी समारोह खून से सना हो सकता है। कितियान दाओ, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मौत को बुलावा देने वाला तो तुम हो। एक मुक्के ने मुझे आंतरिक चोट पहुंचा दी। इस आदमी की ताकत इतनी मजबूत कैसे हो गई? जिन जिन, क्या मैं देर से नहीं आया? तियांदाओ, इस बार आखिरकार तुमने मुझे निराश नहीं किया। चूंकि तुम दोनों एक जोड़ी बनना चाहते हो, छोटी उम्र के प्रेमी, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। कितियान दाओ, किलिंग गॉड टेम्पल के अभिजात वर्ग सभी यहां हैं। तुम आकाश में जाओ या धरती में छिपो, भागने का कोई रास्ता नहीं। भागना? मुझे भागने की क्या जरूरत है? आज मेरा शुभ दिन है, मेहमानों से भरा हॉल, प्रतिष्ठित लोगों का जमावड़ा, और मेरी दुल्हन इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल परफेक्ट। तियांदाओ, अगर मरना भी हो तो हम साथ मरेंगे। बेवकूफ, क्या बकवास कर रही हो? आज हमारा सबसे खुशी का पल है। मैं तुम्हें कुछ होने कैसे दे सकता हूं? मैं घोषणा करता हूं कि इस क्षण से वानहाओ होटल मेरे अधीन है। अब मैं सफाई कर रहा हूं। कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? कितियान दाओ, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? कितियान दाओ, युवा महामंत्री आ गए हैं। तुम मरने वाले हो। युवा महामंत्री, आप आ ही गए। कितियान दाओ, ये चूहा आखिरकार दिखाई दिया। उसने महामंत्री के नाम का इस्तेमाल करके एक तख्ती भी भेजी। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यह तख्ती वाकई मेरे द्वारा लिखी गई है, लेकिन किसने कहा कि मैंने किलिंग गॉड टेम्पल के महामंत्री का नकली रूप धारण किया? तुम अभी भी महामंत्री बनने की हिम्मत करते हो। तुमने अभी कहा था ये किलिंग गॉड टेम्पल के महामंत्री का उपहार है। ये वाकई किलिंग गॉड टेम्पल के महामंत्री का उपहार है। युवा महामंत्री, आपका क्या मतलब है? अधीनस्थ किलिंग गॉड टेम्पल के सभी अभिजात वर्ग को लेकर महामंत्री को प्रणाम करते हैं। ओह हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, कल रात ही मैं किलिंग गॉड टेम्पल का महामंत्री बन गया हूं। ये असंभव है, असंभव। इतना ही नहीं, मुझे हुआंगलोंग रिंग भी मिली है। अब किंग लोंग और हुआंगलोंग दोनों रिंग एक हो गई हैं। मैं ही सर्वोच्च सम्राट हूं। हुआंग लोंग रिंग उसके पास है। नहीं, तुम बिल्कुल भी सर्वोच्च सम्राट नहीं हो। आज यहां इतने सारे परिवार आए हैं, सब मेरे लिए ही आए हैं और इतने उपहार भी दिए हैं। वे सब मेरे लोग हैं। तुम अकेले इतने सारे परिवारों का सामना कर सकते हो? शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये सब मेरे मेहमान हैं। झाओ रेंशियों, तुम हमें झो परिवार से बिल्कुल न जोड़ो। मेरे उपहार पर तो साफ साफ लिखा है कि ये पवित्र सम्राट महाराज के लिए है। हाँ, मैंने भी पवित्र सम्राट महाराज के नाम पर ही लिखा है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ? झाओ रेंशियोंग, ओयांग मिंगजू, अब तुम ये कुत्ते बिल्ली जोड़े मन मार लो। मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। जिद्दी हो रहे हो। ले जाओ, चारों अंक काट दो, अपराधी स्वर्ग जेल के पानी के कारागार में डाल दो। जी, कि तियांदाओ, मुझे छोड़ दो कि तियांदाओ। क्यों मैं हमेशा तुमसे हार जाता हूँ? मैंने कभी तुमसे जीत हार की लड़ाई नहीं लड़ी। तुम हमेशा मेरे खिलाफ साजिश रचते रहे। यह तुम्हारा नहीं है। तुम चाहे जितना छीन लो, नहीं छीन सकते। तियांदाओ, मुझे पता था तुम 9 आकाशों पर राज करोगे। मुझे 9 आकाशों पर राज करने से क्या लेना देना? जेन जेन, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी?